हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 1 मई से लेकर के 8 मई तक के दिन को, सप्ताह को। दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहेगा, इस पर आज की मैं टैरो रीडिंग करूंगा आज, और आपको बताऊंगा कि आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है, ताकि आपको सुविधा हो अपनी राशि की रीडिंग को देखने के लिए। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आपकी राशि तक फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं याद करा दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करा देगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। पहली राशि लेते हैं मेष यानी एरिश। मेष राशि आपके लिए 1 मई का जो दिन है बढ़िया रहेगा, रोमांच से भरा रहेगा। आपकी कई सारी महत्वाकांक्षाएं या इच्छाएं पूरी होने की उम्मीद है। इस दिन आपको लोगों का सहयोग मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, अपने प्रेमी प्रेमिका या अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग और प्यार भी मिलेगा। यह दिन उत्तरोत्तर आपके लिए अच्छा है। ध्यान आपको ये रखना है कि इस दिन कोई ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें ना करें जो ईश्वर को पसंद ना हो। भगवान की नज़रों में अच्छे बने रहने की कोशिश करें, क्योंकि ईश्वर की कृपा और दृष्टि दोनों आपके ऊपर, कृपा दृष्टि नहीं कह रहा हूँ, कृपा और दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। 2 मई का जो दिन है ये भी कोई बहुत बुरा दिन नहीं है, लेकिन इस दिन धन के मामले में आपकी योजनाएं विफलता की ओर आगे बढ़ सकती हैं। पैनिक मत होइएगा, क्योंकि ये सारी विफलता आपके लिए अस्थायी है, ठीक है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। और बिकॉज ये टेम्परेरी सिचुएशन है, इसलिए इससे आप जल्दी ही कम आउट कर जाएंगे। कुछ ऐसे मामले जहां पर आप अपने आप को हेल्पलेस महसूस करें हो सकते हैं, और उन मामलों में आपका अपना सेल्फ करेज आपको बहुत हिम्मत देगा। कुछ लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, आपके विरुद्ध बयानबाजियां हो सकती हैं, आपके विरुद्ध कुछ साजिशें भी हो सकती हैं। थोड़ा सतर्क रहें, अपने बारे में लोगों को जानकारी ना दें, और उनकी लाइफ के बारे में जो आप जानते हैं वो किसी अदर पर्सन से ना कहें, ठीक है। इंटीग्रिटी का ध्यान रखें। 3 मई का जो दिन है ये अच्छा रहेगा। इस दिन काफ़ी तरक्की करेंगे आप। धन की समस्या जो 2 तारीख को थी वो ख़त्म रहेगी, उससे बाहर निकल चुके होंगे, क्योंकि वो टेम्परेरी प्रॉब्लम थी। 3 मई का जो दिन है ये आपको आपके टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपकी इमेज बने बढ़े, तो ये सारी चीज़ें होने की संभावना है। इस दिन धन में, व्यापार में सफलता मिलने के पूरे संकेत हैं। ऑफिस के मामले में आपके लिए चीज़ें पक्ष में रहेंगी। व्यापारिक मामलों में सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा। रिलेशनशिप में ये दिन आपके फेवर में बना हुआ है। 4 मई का जो दिन है ये भी बढ़िया है, कोई बुरा दिन नहीं है, लेकिन इस दिन आप अपने आप को आगे ले जाने से थोड़ा हिचकिचा जाएंगे। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम कुछ काम करना चाहते हैं या करते हैं और उसका क्रेडिट खुद ही नहीं लेते जानबूझकर, तो ये वैसी मेंटेलिटी आपकी इस दिन रहेगी। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद ग्रेस आपका बढ़ेगा, सम्मान में आपके वृद्धि होगी, लोग आपको सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। आपको चाहिए कि आप अपने इस पूरे मोमेंट को एक तरह से एंजॉय करने का प्रयास करें, और कोशिश करें कि इस दिन आप किसी योजना पर पूरी तरीके से काम करना शुरू कर पाएँ, या कम से कम योजना तो बना ही ले जाएं, क्योंकि उसके लिए ये दिन बहुत सपोर्टिव बना हुआ है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बिल्कुल आपके फेवर में है। 5 मई का जो दिन है ये सेल्फ एनलाइटमेंट का दिन है। इस दिन अगर आप अपने आप का मार्गदर्शन स्वयं करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। इस दिन आपको चाहिए कि थोड़ा समय अपने साथ बिताएं, अपने साथ बैठें और अपने आप को एक नई आकांक्षा, नई उम्मीद में लेकर आगे बढ़ने की प्रयास करें। इस दिन आपके द्वारा सोचे गए विचार काफ़ी यूनिक हो सकते हैं या बड़े बेढंगे हो सकते हैं। दोनों ही मामलों में आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा कि उनको बेहतर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आप कर पाएंगे। 5 मई के दिन आप किसी को कोई कमिटमेंट ना दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। रिलेशनशिप के मामलों में आप थोड़ा सा चूज़ी रहेंगे इस दिन। 6 मई का जो दिन है ये आपके जीवन में एक ऐसी सुगंध लेकर के, ऐसी सुबह लेकर आएगा जो आपके जीवन में एक नए उत्साह का सृजन कर देगा, एक नया उत्साह भर देगा।
इस पैशन को अगर आप पॉजिटिवली यूज़ करते हैं तो जो आप चाहते हैं उस चीज़ को हासिल कर पाएंगे या उसे हासिल करने की दिशा में बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर इस चीज़ को आप पॉजिटिवली नहीं यूज़ करते तो यही एनर्जी नेगेटिव रूप अख्तियार कर लेगी और आपके बने बनाए काम या बन रहे काम को बिगाड़ देगी। तो इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है 6 तारीख को। रिलेशनशिप के मामले में 6 मई का जो दिन है ये ऊर्जा अधिक होने की वजह से थोड़ी अनबन ला सकता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 मई का जो दिन है ये आपके जीवन में चीज़ों को स्मूथ रखने में हेल्प करेगा अगर आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर और तैयार हैं तो। अगर आप भी रेडी हैं तो मीन्स सिचुएशन तो आपके पक्ष में है, लेकिन आप अपने ही पक्ष में हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह के शॉर्टकट की कोशिश मत करिए, जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करिए, आपके वो काम हो जाएंगे जो अटके हैं। अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मोरल का साथ दीजिए, नैतिकता का पक्ष लीजिए और नैतिकता ही आपके जीवन को आयाम देगी, बेहतर करेगी। आपको अपने दायरे को तोड़कर निकलने की ज़रूरत है। इस दिन आप इस बारे में भी विचार कर सकते हैं, कहीं दूर जा कर के, कहीं अन्यत्र जा कर के कोई काम धाम शुरू करना, इस तरह की योजनाएं दिमाग में आ सकती हैं। अदरवाइज़ चीज़ों से मन में थोड़ा उचाट रहेगी, यानी मन थोड़ा विरक्त रहेगा और आप अपने आप में माइनर सा इंट्रोवर्टनेस फील करेंगे। 8 मई का जो दिन है ये वापस बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है, आपका कहीं जाना या आना हो सकता है। ऐसे मामले जो आपके पक्ष में अभी तक नहीं थे अनायास ही आपके फेवर में आने शुरू होंगे। इकोनॉमिकल ग्रोथ, जॉब में तरक्की या जॉब में फ़ायदा और व्यापारिक मामलों में सफलता ये दिन दिखाता है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया है। आपके लवर, आपके प्रेमी प्रेमिका या आपके जीवन साथी का एक गहरा अटैचमेंट इस दिन आपके साथ बनने की पूरी संभावना है। ध्यान आपको इस चीज़ का रखना है कि 8 मई का जो दिन है ये इस दिन आप अति उत्साह में आकर कोई काम ना करें। जो भी करते हैं सोच समझ कर करें, ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटमेंट नुकसानदेह होगा। तो मेष राशि ये था आपके लिए राशिफल 1 से 8 मई तक का। दूसरी राशि लेते हैं वृषभ यानी टॉरस। वृषभ राशि आपके लिए 1 मई का जो दिन है 50% आपके पक्ष में रहने वाला है। इसलिए अगर आप अपने माइंड को निगेटिव कर ले जाते हैं तो ये पूरा दिन आपके खिलाफ चला जाएगा। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में ही ये माइंडसेट कर लेते हैं कि जो भी निगेटिविटीज़ हैं, इन सारी निगेटिविटीज़ में मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढ लूँगी, इस तरह की चीज़ें सोचते हैं तो ये भी हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपका दिन आपके फेवर में है या नहीं, इससे ज़्यादा ये समझने की चीज़ है कि आपका दिमाग और आपकी चीज़ें, आपका कंट्रोल, आपका नियंत्रण आपके फेवर में है। तो इसको अगर करेंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा कुछ ऐसे मामले जहां आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे, उसकी एक माइनर सी गिल्ट बनेगी, उसे बड़ी गिल्ट में कन्वर्ट नहीं करना, ध्यान रखिएगा। दूसरे लोगों को प्लीज़ करने के लिए कोई काम मत करिए। 2 मई का जो दिन है एक परिवर्तन दिखाता है। आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव होगा जो ईश्वर की कृपा और छत्र छाया दोनों आपके लिए लेकर के आएगा। आने वाले समय में चीज़ें बेहतर होंगी। ये एक ऐसा परिवर्तन है जब आपको चाहिए कि आप अपनी गलतियों को ध्यान से देखें और उनसे कम आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो परिवर्तन का दौर है ये आप एक बार गलती से बाहर निकल आए तो आपकी पुरानी गलतियां लोग भूल भी जाएंगे, इस तरह की सिचुएशन बनेगी। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में ये दिन 60% से अधिक सपोर्टिव नहीं है। 3 मई का जो दिन है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके द्वारा सोचे गए काम पूरे हो सकते हैं। आप किसी ऐसे टारगेट के पास पहुंच सकते हैं जिसे अचीव करने के लिए पिछले कुछ समय से लगे हुए थे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि पारिवारिक मामलों में और पर्सनल मामलों में आप अगर इमोशनल होकर डिसीजन करेंगे तब हो जाएगी गड़बड़, तो उस चीज़ को रोकें। अदरवाइज़ चीज़ें आपके फेवर में हैं। जॉब, कैरियर, बिजनेस, फिनांस, इन चीज़ों के लिए ये दिन बहुत सूटेबल है। लव रिलेशनशिप के लिए दिन बहुत अच्छा बना हुआ है। अब लेते हैं 4 मई। 4 मई का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में आपको सफलता दिलाएगा, बट इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आने वाले भविष्य के प्रति अपनी सचेतता को बनाए रखें। क्या हो रहा है और क्या होगा इसके बारे में एक जरा सा अवलोकन करना, एक जरा सी ऑब्जर्वेशन करना आपको बहुत बढ़िया पोजीशन तक पहुंचा सकता है या आपको आगे का गोल पाथ बता सकता है कि आपको करना क्या है। वे लोग जो अभी तक आपको अपोज कर रहे थे इंडिविजुअली आपके फेवर में आ सकते हैं। लव रिलेशनशिप में तरक्की, ग्रोथ और मैरिड रिलेशनशिप में भी एक प्रकार का बढ़िया सामंजस्य इस दिन दिखाई देता है। 5 मई का जो दिन है ये चीज़ों में आपके
देखने के नज़रिए में व्यापक परिवर्तन लेकर आएगा। आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ चीज़ें आपके नियंत्रण में नहीं हैं और उनको अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए, बिना ये सोचे हुए कि उनके नियंत्रण की ज़रूरत है भी मुझे या नहीं हुई। आपका दिमाग जब इस तरह की थिंकिंग में चला जाएगा कि फला फला चीज़ पर मेरा नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, जिसकी लिटरली कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये सारा दिन आप अपना र्यून कर लेंगे, ख़राब कर ले जाएंगे, क्योंकि बाकी दिन उन चीज़ों को मैनेज करने में निकल जाएगा। तो बेहतर तरीका यह है कि इस दिन जो चीज़ की कमी आपको फील होती है मॉर्निंग में कि आज फला चीज़ नहीं है जीवन में, उस चीज़ की कमी को साइड कर दें और बाकी के जीवन को देखें, बाकी की चीज़ों को चलाएं। बाकी की चीज़ें बहुत बढ़िया चलेंगी, आपके फेवर में रहेंगी। रिलेशनशिप के मामले में 5 तारीख अच्छा दिन नहीं है। थोड़ा सा जिसको क्या कहते हैं, एक ऐसी सिचुएशन रिलेशनशिप में रहेगी जहाँ चीज़ें बहुत ही ड्राई लेवल पर चल रही हैं। ठीक है, ड्राई लेवल समझ गए होंगे अब। 6 तारीख जो है, 6 मई का जो दिन है, ये आपको निराश कर सकता है, उदास कर सकता है और आपको बता सकता है ये दिन कि आप अपने जीवन में जो भी हासिल किए हों उनकी वैल्यू तो ख़त्म हो चुकी, लेकिन अब आने वाले समय में आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर हासिल नहीं कर पाएंगे और आप निराशा के गर्त में गिरते चले जाएंगे। अथवा इन चीज़ों का बिल्कुल उल्टा हो सकता है कि ये दिन आपको एक ऐसे मोटिवेशन के जाल में फंसाए। दोनों ही चीज़ें जाल हैं, निगेटिव वाली जाल मैंने बता दिया, पॉजिटिव वाली जाल सुन लीजिए। आपको एक ऐसे मोटिवेशन के जाल में फंसाए कि अभी तक तो तुमने जो भी अचीव किया था ये बच्चों का खेल था, अब असली गोल आपके सामने है और असली चीज़ अचीव करके दुनिया की नज़रों पर छा जाना है गुरु। होता है ना, कहते छा गए गुरु, तो वो छा जाना है गुरु आपको। ऐसी सिचुएशन आपके लिए आ सकती है। एक विध्वंसकारी दिन, इसे इस्तेमाल कैसे करें आप? अपने मन से एक टारगेट बनाइए, जो फील आ रहा है उसको साइड कर दिए, उस फील को बोलिए बंद भैया, बैठ जाओ। ठीक, जैसे अब जो बताने जा रहा हूँ इसको वो लोग जानते होंगे जो लोग ऑफिसेस में काम करते हैं। जैसे अब अपनी दुकान या अपना बिजनेस होता है तो वहाँ एक अलग मोटिवेशन लेवल होता है कि भाई अपना काम है तो करना है, लेकिन जब ऑफिस में लोग पहुँचते हैं सुबह सुबह तो 70% लोगों के माइंड में जो पहली थॉट आती है वो ये होती है कि अरे यार आज काम करने का मन नहीं कर रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते, वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही आपको करना है, वो निगेटिविटी या पॉजिटिविटी आए उसको साइड कर दीजिए और उसके बाद सोचिए कि मुझे क्या हासिल करना है, व्हाट इज़ माई डिज़ायर, व्हाट इज़ माई टारगेट, और ये करके जब आप करेंगे तो वो चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, दूसरे, अपने पुरानी उपलब्धियों को भूलिएगा नहीं, वो काम आएंगी आपको। मोटिवेशन बीच में जब गिरेगा तो बढ़ाने में काम आएंगी। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। 7 मई का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा। आपके अंदर एक तलखी, एक उदासी, एक घबराहट दूसरों को दिख सकती है। आपके द्वारा लिए गए डिसीज़न हालांकि अच्छे होंगे लेकिन दूसरे उनको माने, इस चीज़ में डाउट रहेगा। इसलिए आप अपने डिसीज़न दूसरों पर न थोपें। आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाने वाले पर्सन का और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपके मामले में चीज़ें आपके पक्ष में तो रहेंगी लेकिन क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। इस जगह पर आपको मतलब आप एक ऐसी सिचुएशन में होंगे जहां आपको किसी चीज़ का क्रेडिट चाहिए भी नहीं और आप अपने आप में ही मस्त मगन रहेंगे। इन सारी चीज़ों के अलावा और बावजूद अगर आप चाहेंगे तो इस दिन अपने आप को साबित कर पाएंगे, ना सिर्फ ग्रेसफुली बल्कि बहुत ही ऑनेस्टली अपने आप को साबित कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। ये सिर्फ एक सोच की बात नहीं है कि चलो खुद को साबित करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं, गहराई से सोच होनी चाहिए तभी पॉसिबिलिटी है। रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें थोड़ी लेवल में मैनेज्ड वे में रहेंगी। 8 मई का जो दिन है ये थोड़ा अच्छा दिन नहीं है। इस दिन चीज़ें आपके नियंत्रण से पूरी तरह से और बुरी तरह से बाहर हो सकती हैं जब आपको पता चले कि आपका पूरा बना बनाया खेल बिगड़ गया या बिगाड़ा जा रहा है, और बिगाड़ने का काम कर रहे होंगे ईश्वर। इस पूरे मामले में आपको अपने आप को साइडलाइन करके स्वयं में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ एनालिसिसमेंट। अगर आप आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे और अगले प्रोजेक्ट के लिए हामी भर देंगे या तैयार रहेंगे पुराने वाले के ख़त्म होने के बाद या पुराने वाले के नष्ट होने के बाद, तो अगले प्रोजेक्ट को भी आप बहुत बुरी तरह से डैमेज करने वाले हैं। इसलिए ध्यान रहे कि जो वर्तमान में चीज़ें ख़राब हुई हैं पहले इनको मेंटेन कर दें, मैनेज कर दें, और वर्तमान को एक बार मैनेज कर लिया तो न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी आप एक अच्छा उदाहरण होंगे। अपने लिए भी आप एक अच्छा उदाहरण होंगे और आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। हालांकि रिलेशनशिप के मामले में 8 तारीख बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, काफ़ी बुरा दिन है। तो वृश्चिक राशि ये था, वृषभ राशि ये था आपके लिए राशिफल, यानी टॉरस ये था आपके लिए राशिफल 1 से 8 मई तक का। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन। तो जेमिनी
यानी मिथुन राशि आपके लिए 1 मई का दिन बढ़िया रहेगा। उन मामलों या उन लोगों के प्रति इग्नोरेंट भाव आपके अंदर रहेगा जिनके बारे में आप वेरीफाइड हैं कि इस पर्सन या इस सिचुएशन को इग्नोर करके चलना चाहिए। इंप्रूवमेंट आप में बहुत आ रहा है और इस इंप्रूवमेंट के पीछे आपका अपनी गलतियों से सीखना है। देखिए मिथुन राशि, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अपनी गलतियों को जल्दी पहचान जाते हैं। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आधी लाइन है, ठीक है। कभी कभी मैं मज़े भी लेता हूँ, जैसे मज़े तो बहुत सारे लोग लेते हैं। एक महापुरुष मज़े लेकर चले गए, पूरे भारत से अहिंसा परमो धर्मा। अगली लाइन बताई नहीं भाई साहब ने कि धर्म हिंसा तथा। चलो तो पहली और दूसरी दोनों लाइन। पहली लाइन मिथुन राशि यह है कि आप अपनी गलतियों से सबक ले लेते हैं, आप अपनी गलतियों को जल्दी रिमार्क कर लेते हैं, पहचान जाते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि उन गलतियों को दोबारा ना करें, इसकी कोई श्योरिटी नहीं ले पाते। सोचते तो हैं बट बार बार वही गलती हो जाती है। इस पूरी चीज़ में उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। इसका सबसे बढ़िया तरीका आपके लिए होगा कि आप इग्नोर करें, उस तरह की सिचुएशन को इग्नोर कर दें कि भाई मामले में मैं थोड़ा इग्नोरेंट भाव रखूं ताकि ये गलतियां ना हो। इसको समझिएगा, सोचिएगा। अब जैसे मैंने बोला, मेरे बोलते ही अगर आपने ये प्लान कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हो पाएगा। थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आप मेरी इस लाइन को, जो मैंने बोला है, इस लाइन को यूज़ कैसे करेंगे और कैसे यूटिलाइज करेंगे। ये समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसान होगा। अच्छा, 1 मई के दिन दूसरे लोगों को आपसे बड़ी उम्मीद होगी। आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं या नहीं, ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा। रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सूखापन रहेगा, ड्राइनेस रहेगी। आपका रवैया थोड़ा सा सख्त हो सकता है, जो आपके पार्टनर को ना पसंद है, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, रिलेशन बना रहेगा। सफलता के दृष्टिकोण से ये दिन अच्छा है, लेकिन अपने आप को अगर आप आगे पुश करते हैं तभी, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि असफलता मिलेगी, असफलता नहीं मिलेगी। 2 मई का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपका भी ईश्वर की ओर झुकाव रहेगा और आप ईश्वरीय साहित्यों का अध्ययन करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी चीज़ को ठान लिया है तो उसे पूरा कर पाएंगे। किसी चीज़ में आपने अपने माइंडसेट को बदलने की सोची तो वो कर पाएंगे। महिलाओं के प्रति अपने व्यवहार में काफ़ी डाउननेस यानी विनम्रता महसूस करेंगे। अगर आप महिला हैं तो भी आपको ये फील होगा। अगर आप प्रेजेंट टाइम में प्रेग्नेंट हैं तो 2 मई का जो दिन होगा ये आपको बहुत अंदर से हीलिंग दे सकता है। अगर आप छोटे मोटे हल्के फुल्के माइनर मेडिटेशन करें या दिन के कुछ हिस्सों में खाली बैठ जाएं, शांत बैठ जाएं। शांत खाली का ये मतलब नहीं होता फ़ोन लेकर के शुरू हो जाइए, नहीं। शांत खाली मतलब कुछ भी नहीं है। 10 मिनट 5 मिनट के लिए पूरी दुनिया से कनेक्टिविटी ख़त्म कर दीजिए, ये हुआ। तो ये सारी चीज़ें होंगी और रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें आपके फेवर में हैं, बहुत बढ़िया बना हुआ है। 3 मई का जो दिन है, 3 तारीख का, ये सबसे पहले तो आपको किसी सिचुएशन में स्टक करेगा और उस सिचुएशन में फंसा देगा लंबे समय के लिए, लेकिन आप परेशान मत हो, उस सिचुएशन से निकल जाएंगे। अगर आप धैर्य रखते हैं तो, इत्मीनान रखते हैं तो पूरे सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। न सिर्फ बाहर आएंगे बल्कि ग्रेसफुली बाहर आएंगे। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होंगी, समस्याग्रस्त हो जाएंगी और आप उन समस्याओं का सामना करने में सक्षम नहीं रह जाएंगे। इसलिए इंतज़ार करना सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा। किसी को कोई प्रॉमिस ना करें, उधार ना दें, कोई भी ऐसे काम ना करें जिन कामों का परिणाम आपके फेवर में फ्यूचर में ना आए और आपको ये पहले से भास हो गया है, आभास हो गया है कि इसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलना, तो छोड़ दीजिए उस चीज़ को। रिलेशनशिप के मामले में 3 तारीख बढ़िया दिन नहीं है। 4 तारीख भी रिलेशनशिप के मामले में बढ़िया दिन नहीं है, बुरा दिन है। लेकिन 4 तारीख एक ऐसा दिन है जब आपको अच्छे तरीके से धोखा दिया जा सकता है, वो भी पीठ पीछे, जिसको कहते हैं ना पीठ पे खंजर मारना, वो वाली सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। लीगल मामलों में चीज़ों को टाल दें तो अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में लेन देन में ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी बरतें। उन लोगों पर जिन पर आपको शक है, जो लोग आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं या आपके जान पहचान के हैं और आपको पता है कि ये आपको यूज़ कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, सभी से सावधान रहने की ज़रूरत है, ध्यान रखिए। लेकिन किसी एक पर्सन के प्रति आपके जो विचार हैं उसे दूसरे पर्सन को कतई नहीं बताना, इस बात का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप के मामले में बता चुका हूँ, दिन बढ़िया नहीं है। अब बात करते हैं 5 तारीख की। 5 तारीख का देखिए, यहाँ चीज़ें वापस ठीक हो रही हैं।
ठीक है, अभी 6 तारीख का बताता हूँ। 5 तारीख को चीज़ें वापस ठीक हो रही हैं। आप अपने अंदर एक मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस पाएंगे, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है ये बहुत लंबे समय तक नहीं टिक रहा, इसीलिए मैंने अगला दिन देखा था। लेकिन पूरे दिन ये 5 तारीख को कॉन्फिडेंस टिका रहेगा। अब इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको करना ये है कि पहले तो जिन मामलों को आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, 2-2 करके हैंडल करिए। 2-2, मान लीजिए 2 से ज़्यादा हैं तो 2-2 मामले एक साथ हैंडल करने का प्रयास करिए। साइमल्टेनियसली आप उसे हैंडल कर पाएंगे, लेकिन 3 को मत करिएगा, क्योंकि 3 के चक्कर में 3 हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा रहेगा। पुरानी गलतियाँ एक बार फिर से आपको सबक दे देंगी और आप उससे आउटकम कर जाएंगे। इस बात का और ध्यान रखिएगा कि इस दिन आप इमोशनल फूल ना बने, इमोशनल ब्लैकमेल ना हो। अब बात करते हैं 6 तारीख की। आप खुद स्वयं को जानबूझकर फंसने वाली पोजीशन में घुसा लेंगे तो फंस जाएंगे, नहीं तो नहीं फंसेंगे। आ बैल मुझे मार, शूटिंग इन योर ओन फिट, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ये सारी कहावतें 6 तारीख को आप पर फिट बैठेंगी। तो कुछ मामलों में इग्नोर हो जाएं, शांत हो जाएं और चुपचाप तमाशा देखें। देख तमाशा दुनिया का, वो कबीरदास के दोहे हैं ना कि देख तमाशा दुनिया का, तो वही करना है। लोग परेशान हैं, रहने दीजिए। लोगों को सिंपैथी चाहिए, दे दीजिए। लोग आपसे ज़्यादा की उम्मीद करते हैं, थोड़ा मना कर दीजिए। झूठ बोल दीजिए कि मैं बिजी हूँ, फला जगह पर प्रॉब्लम है, ये मैनेज कर रहे हैं, वो मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे, खुद को साबित करने की कोई कोशिश मत करिएगा, क्योंकि खुद को साबित करने की कोशिश आपको और मुसीबतों में फंसाएगी। इन सब के अलावा अगर आप न्यूट्रल रहते हैं तो इन किसी भी प्रॉब्लम में आपको फंसना नहीं है, आप हर प्रॉब्लम से आसानी से बाहर होंगे। 7 मई का जो दिन है, 7 तारीख का दिन, ये अच्छा रहेगा। आपके अंदर गुस्से की, क्रोध की भावना को बढ़ाएगा, साथ ही साथ लविंग और केयरिंग नेचर को भी बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। जैसे घर में पिताजी होते हैं ना, गुस्सा बहुत करते हैं लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं, पीटते भी बहुत हैं और सामान भी सारा वही ला के दे रहे होते हैं। तो वो वाली सिचुएशन आपकी होगी कि आपका माइंडसेट वैसा होगा। तो उस माइंडसेट के साथ सिर्फ अपने आप को जरा सा ट्यून करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो गुस्सा भी बहुत सही है, वो केयरिंग नेचर भी बहुत सही है। इसे थोड़ा सा ट्यून कर देंगे तो चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। आपके द्वारा लिए गए डिसीज़न बहुत अच्छे साबित होंगे। आप किसी दूसरे के लिए डिसीज़न लेकर देंगे या किसी दूसरे को एडवाइस करेंगे तो वो उसके लिए वरदान जैसा होगा। लेकिन आपको रुकने की ज़रूरत होगी जब तक चीज़ें आपके फेवर में मुड़ ना जाएं, या दूसरा पर्सन जिसे आपके मदद की ज़रूरत है वो आपके पास आकर मदद ना मांगे, तब तक मदद मत करिए, शांत बने रहिए। रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से देखें तो 7 तारीख बहुत बढ़िया दिन नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये दिन सुधरा हुआ है और आपके फेवर में है। 8 मई का जो दिन है, ये आपके जीवन में एक ऐसे परिवर्तन को लेकर के आ रहा है मिथुन राशि, जो आपके जीवन में होकर रहेंगे। आप इन परिवर्तनों से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे, लेकिन इन परिवर्तनों से पीछा नहीं छुड़ाना है। एक तरह से नई चीज़ की ओर आगे बढ़ना है, और ये जो नया है यही आपको आपके जीवन में और बेहतर आयामों की ओर ले जाएगा। आपकी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ का शुरुआत होने का समय धीरे धीरे हो रहा है। और अच्छा, यहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ में 2 कैटेगरीज बता दूँ, एक जिनकी होगी, दूसरी जिनकी नहीं होगी। जिन्हें हो रहा है उन्हें माइनर सी समाज में विरक्ति महसूस होगी, जिन्हें नहीं हो रहा उन्हें कुछ भी फील नहीं हो रहा होगा। तो ये चीज़ें भी बनी हुई हैं। तो अभी इस समय के फेर को देखें कि ये चीज़ें कैसे चलती हैं और कहाँ आपको ले जाती हैं। अपने विचार दूसरों पर ना थोपें, ना बताएं, और इस दिन कोशिश करें किसी तरह के नए सामान की खरीदारी ना करें। तो मिथुन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 1 से 8 मई तक का। चौथी राशि लेते हैं कर्क यानी कैंसर। कर्क राशि आपके लिए 1 मई का जो दिन है एक परिवर्तन को लेकर आएगा, जिसे आपको स्वीकार करना है। जो भी छोटे मोटे परिवर्तन जीवन में हो 1 तारीख को, इन्हें स्वीकार करते चले जाइए। ये परिवर्तन आपके जीवन को आयाम देंगे, बेहतरी की ओर ले जाएंगे। भाग्यकारी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। पढ़ाई के मामले, इकोनॉमिकल मामले, लीगल मामले, बिजनेस से जुड़े मामले, इन सभी में आपको तरक्की और सफलता मिल सकती है। रिलेशनशिप के मामलों में थोड़ा परिवर्तन के योग बनेंगे। जो जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए, थोड़ा फ्लो के साथ चलिए। चीज़ें कुछ समय में आपके लिए क्लियर भी हो जाएंगी, जस्टिफाइड भी हो जाएंगी, और आपकी चीज़ें सेटल डाउन भी हो जाएंगी। 2 मई का जो दिन है, 2 वे सिचुएशंस में आपको सफलता दिलाती है। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा फील आ जाएगा जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखें कि एक बार अगर आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं, किसी टारगेट की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, तो फिर पीछे नहीं मुड़ना, क्योंकि वो टारगेट अचीवेबल है। थोड़ी कठिनाइयां हैं लेकिन वो शुरुआत में है, आने वाले समय में चीज़ें फेवर में सही हो जाएंगी।
आप अपनी योजनाओं की जानकारी पूरी सबको ना दें, इस चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ी मोड़ी जानकारी दे सकते हैं। अच्छा, वे वाले मामले जहां पर आपको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में आपको अकेला छोड़ दिया गया है या अकेले हो गए हैं, उस सिचुएशन के लिए सिर्फ इतना समझें कि वो वाले मामलों में आपका अकेले ही इस चीज़ को हैंडल करना नियति है, इसलिए आप ऐसी सिचुएशन में हैं। हालांकि रिलेशनशिप के मामले में 2 तारीख बहुत बढ़िया बना है। 3 मई का जो दिन है, ये थोड़ा सा स्वार्थ को किनारे रख करके परमार्थ के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन परमार्थ का वो मतलब नहीं है। परमार्थ मतलब दूसरे का फ़ायदा, बट यहाँ आपके लिए जो परमार्थ का मतलब आएगा वो ये आएगा कि आप नैतिकता का साथ दें, ठीक है, सत्य का साथ दें, मोरलिटी का साथ दें। अगर ऐसा करते हैं तो देखिए, खुद को खुद से डिटैच करना है थोड़ा सा, और अपने आप को एक ऐसे मोड में ले जाना है जहां अपने लिए आप पक्षपात ना करें। जब आप पक्षपात नहीं करेंगे और मान लीजिए कि इस सिचुएशन में जो कुछ भी आप करेंगे उसका फ़ायदा आपको होना है, तो ले लीजिए पूरा फ़ायदा, क्योंकि नैतिकता अगर आपके फ़ायदे की ओर इंगित करती है, इशारा करती है, तो यही सही है। लेकिन अगर नैतिकता इस ओर इशारा नहीं करती तो दूसरी चीज़ आपके लिए सही है। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा आप कुछ ऐसा करने में सक्षम हो पाएंगे 3 तारीख को जो अभी तक आपने नहीं किया है, कुछ नया हो सकता है। रिलेशनशिप के मामलों में 60 से 70% तक आपके सपोर्ट में ये दिन बना है। 5 मई का जो दिन है, धन के मामलों में आशातीत सफलता दिलाएगा। आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आप और ज़्यादा जोश व खरोश महसूस करेंगे। साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए आगे जो फ्यूचर आपका है उसके लिए एक तैयारी भी कर लेंगे। आपकी योजना आपके बहुत काम आएगी और आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन तक पहुंचाने में कामयाबी के रास्ते पर होंगे जिसे आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कह सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में 4 तारीख बढ़िया बना हुआ है। 5 तारीख का जो दिन है, ये अपने ऊपर थोड़ा आत्मविश्वास को बढ़ाने का है। आप ग्रेस में तो हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा और बूस्टअप करिए, ईश्वर पर विश्वास करिए, ईश्वरीय शक्तियों पर विश्वास करिए। आने वाले समय में चीज़ें स्मूथली आपके साथ कनेक्ट होंगी और लोगों का कनेक्शन, कम्युनिकेशन भी आपके साथ बढ़िया होगा। सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग मूव करने को हमेशा तैयार हो जाएंगी फ्यूचर में, अगर वर्तमान में आप छोटा सा एक रिस्क का कदम लेने को तैयार हैं। रिस्क भी उस मामले में जहां कॉन्फिडेंस आपका पूरा हो। अधूरे कॉन्फिडेंस के साथ कतई रिस्क नहीं लेना है, इसको याद रखिएगा। 5 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपकी प्रतिष्ठा को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। डिपेंड करता है कि इस दिन को आप ऑपरेट कैसे करते हैं। 6 मई का जो दिन है, सिचुएशन या लोगों को आपके लिए फियरफुल कर देगा। आपका दिल करेगा कि आप इन सारी सिचुएशन से बाहर हों तो ज़्यादा बेहतर है। आपको अनायास लगेगा कि लोग आपके खिलाफ प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, साजिशें करते हैं। इन सारी चीज़ों की सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप को कूल बनाए रखना है। आपका कूल नेचर आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा आने वाले भविष्य के प्रति तैयारी करने में। लेकिन अगर आपने स्वयं को डिस्ट्रैक्टिव मोड में डाल लिया तो आप जो अभी एक नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं या चली जाती हैं, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा और आप परेशानी में फंस जाएंगे। दूसरे लोग आपके फेवर में हैं या नहीं, इसकी चिंता छोड़ें और अपने काम पर आगे बढ़ें। रिलेशनशिप के मामले में 6 तारीख अच्छा नहीं है। 7 मई का जो दिन है, रिलेशनशिप के मामले में सुपर, वो बहुत बढ़िया दिन रहेगा। आने वाले समय के प्रति ये दिन बहुत अच्छा है। भविष्य की योजना बनाने, भविष्य की योजना पर काम करके आगे बढ़ने की दृष्टि से ये दिन बहुत अच्छा है। और साथ ही 7 तारीख इस चीज़ में भी अच्छा है कि आप अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में ले जाते हैं या ले जाएंगे जहां आपके अंदर और निखार आना स्वाभाविक है। रिलेशनशिप के मामले में 7 तारीख बढ़िया बना हुआ है। 8 तारीख भी रिलेशनशिप के मामले में अच्छा है, लेकिन इस दिन आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में पाएंगे जहां आप याचक की भूमिका में हैं, मांगने वाले की भूमिका में हैं और कोई ईश्वरीय शक्ति है जो आपको कुछ देना चाहती है। तो ये एक फीलिंग है, इस फीलिंग को भी पॉजिटिव लें और अपने आप के साथ में खुश रहें। दूसरे, ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपका ईगो किसी भी मामले में आड़े ना आए। अगर आप महिला हैं तो स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी सभी लोगों के लिए सिर्फ ईगो का ध्यान रखना है और वो भी लाइटर मोड में, बहुत गहराई से नहीं। 8 तारीख का जो दिन है, इस दिन आप किसी पर्सन को अप्रिशिएट कर सकते हैं, किसी पर्सन के प्रमोशन वगैरह में उसकी हेल्प कर सकते हैं या फर्दर मदद कर सकते हैं, इसकी संभावना बनी है। तो रिलेशनशिप वगैरह सब बता दिया। 8 तारीख का यही था। तो कर्क राशि आपके लिए ये था राशिफल 1 से 8 मई तक का।
पांचवी राशि लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि 1 मई का जो दिन है आपके लिए बढ़िया तो रहेगा, लेकिन अगर आप अपनी क्षमता को थोड़ा बाहर निकाल के ला सकें तो दूसरों से काम करवाने वाली टेंडेंसी को साइड करके इस दिन आपको काम करना पड़ेगा। और अगर खुद को यूज़ करने के लिए आप आगे आते हैं तो ये पूरा दिन आपके सपोर्ट में रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन 50-50 फेवर में है। रिलेशनशिप के मामले में 2 तारीख फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ें आपके विरुद्ध जा सकती हैं, बना बनाया खेल बिगड़ सकता है, लोग आपको अपोज कर सकते हैं, बुरा भला कह सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है और इसे एक तरह से अपनी गलती माने और ईश्वर का दंड माने, ताकि इन चीज़ों से निकल सकें और बिल्कुल आउटकम आप कर जाएंगे। अपने आप को पैनिक होने से बचाना है 2 तारीख को, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 3 मई का जो दिन है फॉर्चुनेटली चीज़ें वापस आपके लिए रीसेटिंग में डाल देगा, और चूंकि चीज़ें रीसेटिंग में जा रही होंगी इसलिए आपको आभास होगा कि आने वाले भविष्य में चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। आपकी ये सोच और महत्वाकांक्षा ही चीज़ों को बेहतर कर देती है। इस दिन आपके द्वारा उठाए गए कदम के दूरगामी परिणाम होंगे, तो जो भी काम करें सोच विचार कर करें, और रिलेशनशिप के मामले में स्पेशली सोच विचार करके कोई कदम उठाइएगा। 4 मई का जो दिन है चीज़ों को बैलेंस करके आपके फेवर में ले आएगा, अगर आप इस बैलेंस को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं तभी। अगर आप मन से नहीं तैयार हैं तो ये बैलेंस नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो आपको चाहिए कि आप इस बैलेंस के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये एक तरह का डिवाइन बैलेंस है जो ईश्वर की ओर से चीज़ों को नियंत्रित किया जाएगा। लेकिन अगर इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो इस एक बड़े मौके को आप खो देंगे। आने वाले समय के लिए चीज़ें आपको स्मूथ रहेंगी। और अगर आप एक मैरिड हैं, अगर आप एक लड़की हैं, अनमैरिड हैं, तो आपके लिए प्यार का एक संदेश या प्यार भरी कोई सुगबुगाहट आ सकती है। शादी वादी की खबर भी आ सकती है, शादी फिक्स हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो आपका अपने साथी के साथ रिलेशन और गहरा हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। 5 मई का दिन आपको जीतने नहीं देगा लेकिन हारने भी नहीं देगा, दोनों चीज़ें हैं। तो आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस सकती हैं या फंस सकते हैं जहां पर आपको लगे कि अब आपको गिव अप कर देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस मोमेंट में गिव अप ना करें, अपने आप को मैदान में बनाए रखें। चीज़ें, सिचुएशन, लोग आपके विरुद्ध काम कर सकते हैं, लेकिन आपके काम के थ्रू उनको जवाब दिया जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए होशियार रहिए, सावधान रहिए। रिलेशन के मामले में 5 तारीख बढ़िया दिन नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशन तक जा सकती हैं। जबकि 6 तारीख बहुत बढ़िया दिन है, पारिवारिक दृष्टिकोण से पूरा अपना दिन है। आपका सहयोग, आपका प्यार आपके परिवार के पास होगा और आप एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहयोगात्मक रवैया रखेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों पर आपका परिवार और परिवार के द्वारा किए गए कार्यों पर आप गर्व करें, इस तरह की संभावना होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आने वाले समय के लिए वार्निंग ये है कि आवश्यकता से अधिक धन खर्च ना करें, थोड़ा बचा कर रखें, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं 7 तारीख की। दूसरों के काम बनाने के चक्कर में अपना काम आप इस दिन बिगाड़ सकते हैं। इस एक बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब दूसरे लोगों की लाइफ में चीज़ें ख़राब हो रही हों और वे आपसे मदद मांगें और आप ऐसी सिचुएशन में ना हो बाई चांस जहां आप मदद कर सकें, तो साफ साफ बताएं कि अभी मेरे से मदद नहीं हो पाएगी, थोड़ा और इंतज़ार कर लो। लेकिन अगर आप अपने साथ साथ उनको भी लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगी जो सिचुएशन आपको काफ़ी हद तक मुश्किलों में डाल सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया नहीं है। जॉब और व्यापार के दृष्टिकोण से लेन देन वाले मामले में दिन बढ़िया बना हुआ है। अब बात करते हैं 8 तारीख। अच्छी दिन है, बहुत बढ़िया दिन है, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। स्वभाव में आपकी विनम्रता और मृदुलता रहेगी, लेकिन मन एक अज्ञात भय से थोड़ा उदास रहेगा, खिन्न रहेगा। इस अज्ञात भय का कोई सोर्स नहीं है, ये सब सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा है और चीज़ें आपके माइंड में चल करके आपके माइंड को और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें कि वर्तमान में जो भी आप कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और आने वाले समय में 8 तारीख को आपके लिए चीज़ें स्वतः अच्छी हो रही हैं और उस अच्छी चीज़ को अचीव करने की कोशिश करें। अचीव करना और पाना दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो पाने की कोशिश ना करें, अचीव करने की कोशिश करें, हासिल करने की कोशिश करें। तो ये दिन आपके लिए इस तरह से फेवर कर सकता है। तो सिंह राशि, यह था आपके लिए राशिफल 1 से 8 मई तक का। छठवीं राशि लेते हैं कन्या यानी वर्गो। कन्या राशि 1 मई का जो दिन आपके लिए है परिवर्तन लेकर के आएगा जो आपके फेवर में होगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ये परिवर्तन आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, जिसका एक
थॉट आपके मन में आ सकता है। ये थॉट एक तरह का डिवाइन थॉट होगा जो अचानक से आपको कहीं से कौंध जाए, और इस चीज़ के लिए आपको ईश्वर का धन्यवाद भी देना चाहिए। इस दिन आप अपने आप को एक जस्टिफिकेशन वाले मोड में रख लें तो बढ़िया होगा। दैट मीन्स कि इस दिन ईश्वर की कृपा और उनकी दृष्टि दोनों आपके ऊपर रहेगी। तो उनकी कृपा से चीज़ें अच्छी तो होंगी, लेकिन उनकी दृष्टि आप पे रहेगी, इसलिए कुछ ऐसा ना करें जो उनको अच्छा ना लगे। किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को संवारने की बजाय अपने जीवन पर 1 तारीख को ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन बुरा नहीं है, बढ़िया है। 2 मई का दिन जो है ये भी एक परिवर्तन का दिन है, लेकिन ये परिवर्तन आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के आएगा जो अनएक्सपेक्टेड हैं, जो अभी तक फ्रेम में नहीं है। इस दिन आपको अपनी हेल्थ पर, अपने घर के बुजुर्ग सदस्यों की हेल्थ पर ध्यान रखना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील करते समय जिसके बारे में आपको पता हो कि ये पर्सन डिस्ट्रैक्टिव हो सकता है, ये पर्सन आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, सावधानी की ज़रूरत है। आपके द्वारा उठाए गए कदम भविष्य में आपके जीवन की दशा को तय कर सकते हैं। इसलिए 2 तारीख को जो भी कर रहे हों, अगर कोई बड़ा मूव कर रहे हैं तो उस बड़े मूवमेंट के लिए सोच विचार करके ही काम करें। आपके द्वारा की गई गलती की भरपाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन फॉर्चुनेट चीज़ एक है कि ये चीज़ों को आपके फेवर में मोड़ना शुरू कर देगा, जो आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज़ किसी नए काम को ना शुरू करें, किसी नई योजना पर काम ना करें, किसी को कोई एडवाइस ना करें, दूसरे लोगों के मामलों से खुद को बहुत दूर रखें तो बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप के लिए 2 तारीख अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। 3 मई का दिन जो आपके लिए है ये काफ़ी ऊर्जावान रहेगा। चीज़ें कितनी भी आपके पक्ष में हों या ना हो, उन्हें वापस अपने पक्ष में मोड़ना बिल्कुल पॉसिबल होगा। इस एनर्जी का सही दोहन करके सिचुएशन को अपने लिए आप मोड़ सकते हैं। आप सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं, आने वाले भविष्य को बेहतर करने की दिशा में आगे जा सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा वर्चस्व वाली भूमिका आपकी रह सकती है, जब आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा अपने पार्टनर को डोमिनेट कर रहे हैं या आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा। इन सारी डिस्क्रिपेंसीज के बावजूद आपके रिलेशन में चीज़ें बेहतर रहेंगी। तरक्की जॉब में, बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में पॉसिबल बिल्कुल है 3 तारीख को। 4 तारीख आपके जीवन के लिए ऐसा दिन होगा जब सिचुएशन में चीज़ें आपके अकॉर्डिंग मुड़ेंगी और आप खुद को साबित करने की ओर लालायित हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। उस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। आप खुद को प्रूव वगैरह करने का प्रयास न करें, चीज़ें ऑटो प्रूव हो जाएंगी। आप अपने काम से काम रहें और अपने लक्ष्यों को पूरा करने का पुरजोर प्रयास करें। वो चीज़ें जो भटकाव दे रही हैं, वो चीज़ें जो एक थोड़े मोमेंट के लिए एक सक्सेस का आभास दे रही हैं लेकिन परमानेंट नहीं है, उन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। आवश्यकता से अधिक दिखावा आपको सूट नहीं करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। रिलेशनशिप के लिए 4 तारीख बहुत बढ़िया बना हुआ है। 5 मई का जो दिन है ये 2 वे सिचुएशंस में आपके फेवर में चीज़ों को नहीं लाता। झगड़े की स्थिति पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में आ सकती है। दोस्ती में थोड़ी सी दरार पड़ने की उम्मीद है। उम्मीद का मतलब नेगेटिव उम्मीद है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है। इस दिन आप अपने बारे में सोचकर, अपने फ़ायदे के बारे में ध्यान रखकर अपने आप को आगे ले जाने का प्रयास करें, दूसरे लोगों के बारे में ना सोचें, तो ये दिन आपके लिए सही रहेगा। लेकिन इस दिन अगर आप सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, दूसरों की नज़र में उठाने के लिए कोई प्रयास करते हैं तो ये पूरा प्रयास आपका विफल होगा और चीज़ें आपके खिलाफ जाएंगी और आपकी बदनामी हो सकती है। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा नहीं है 5 तारीख। 6 तारीख जो है ये वापस से रिलेशनशिप के लिए चीज़ों को बेहतर कर देगा। कुछ नई शुरुआत होने की संभावनाएं जीवन में बनेंगी, कुछ नया सीखना भी हो जाएगा। आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है। अदरवाइज़ आप थोड़ा कॉन्शियस रहें, फोकस रहें। सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी और आप उनको आसानी से मोड़ पाएंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ेगी और ये कॉन्फिडेंस आपको 6 तारीख को अपने आप मिल जाएगा, आपके अंदर आ जाएगा। ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आप एक इन्फ्लुएंसर भी इस दिन रहेंगे, तो दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। तो दूसरों को प्रभावित करके अपना काम निकालें या स्वयं को ही मैनेज करके अपना काम निकालने, इन चीज़ों की संभावना है। रिलेशनशिप के मामले में 6 तारीख बढ़िया है। 7 तारीख कन्या राशि आपके लिए बुरा दिन हो सकता है, जब आपका कोई चलता हुआ काम रुक जाए, ठहर जाए।
इस सारे मामले से अपने आप को बिल्कुल साइड लाइन करें, और अगर गलती आपकी नहीं है तो भी आप अपने आप में सिर्फ एक रियलाइजेशन करें कि शायद आपकी कुछ गलतियों की वजह से ये सारा ब्लंडर हो रहा है। सिर्फ रियलाइज़ करना है, कुछ करना नहीं है, कहीं सॉरी वॉरी नहीं बोलना। आपका रियलाइजेशन ही एक पूरे नेगेटिव ऑरा को परिवर्तित करने के लिए काफ़ी रहेगा, और चीज़ें वहीं से मुड़ करके वापस रिवर्ट होना शुरू होंगी। लेकिन किसी नई योजना पर 7 तारीख को काम न करें। 7 मई के दिन आप अपने आप को थोड़ा सिक्योर रखें, चीज़ों में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से बचें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और 8 मई का जो दिन है, अच्छा रिलेशनशिप के लिए 7 मई अच्छा नहीं है, ठीक है। 8 मई का जो दिन है ये आपको 60% तक सफलता दे सकता है, 40% असफलता दे सकता है। अब ये जो 40% की असफलता है ये एक डार्क साइड है, इस ओर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये नल एंड वाइड यूजलेस पड़ा रहेगा। दैट मीन्स कि दिन 60% आपके फेवर में है, 60% को ही लेकर चलिए और इसी 60% में सफलता वगैरह अर्जित करने का प्रयास करिए। बहुत बढ़िया तरीके से दिन मैनेज हो जाएगा। रिलेशनशिप में भी चीज़ें 60% ही आपके पक्ष में होंगी, इसलिए वो भी आसानी से मैनेज हो सकता है। तो कन्या राशि, ये था आपके लिए राशिफल 1 से 8 मई तक का। सातवीं राशि लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि आपके लिए 1 मई का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा, प्रॉस्पेरिटी से भरा रहेगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता जल्दी मिल सकती है, इसलिए टारगेट कर लें। अगर टारगेट किया हुआ है तो उस टारगेट को पूरा करने का प्रयास करें, हो जाएगा। व्यापारिक मामलों में, जॉब के मामलों में आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। 2 मई का जो दिन है चीज़ों को थोड़ा सा रोक देगा आपके पक्ष में आने से, या चलती हुई सिचुएशन को पॉज कर देगा, लेकिन ये थोड़ा सा नॉन परमानेंट सिचुएशन है। इस नॉन परमानेंट सिचुएशन से आपको आगे निकलने की कोशिश करनी होगी। दैट मीन्स वेट एंड वॉच कि ये नॉन परमानेंट सिचुएशन ख़त्म हो और चीज़ें स्मूदर हो जाएं। जब तक चीज़ें स्मूदर नहीं होती, इस वाली सिचुएशन को साइड करके बाकी के काम अपने कंटिन्यू करें, वो हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन थोड़ा सा आपके लिए कहीं कहीं किसी समय दिन के किसी हिस्से में परेशानी कर सकता है। 3 मई का जो दिन है आपके अंदर एक तल्खी लेकर के आ जाएगा। आपका बिहेवियर थोड़ा रूड हो जाएगा। आप दूसरों को बिना वजह एडवाइस देने और अपनी एडवाइस पर उनको मनवाने की कोशिश करेंगे, ये बंद कर दीजिए। ये एक चीज़ नहीं करनी। कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, भाड़ में जाए, मत सुन। एकदम ऐसे ही दिमाग चलाइए कि लेट देम गो टू हेल। और आप जितना फोकस अपने ऊपर करेंगे, अपने स्टफ्स को, अपनी चीज़ों को उतना मैनेज कर ले जाएंगे। आपके आइडियाज़ आपके काम आ सकते हैं। आप अपने आइडियाज़ पर काम करके अपने फ्यूचर को बेहतर कर सकते हैं। नई चीज़ों की शुरुआत करने के लिए दिन तो बढ़िया नहीं है, लेकिन आपके टारगेट्स को अचीव करने के लिए सर्वोत्तम दिन है, सर्वोच्च प्रायोरिटी लिए हुए है। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन थोड़ा सा बुरा इसलिए रहेगा क्योंकि आप अपने साथी के ऊपर अधिकार चाहेंगे। 4 मई का जो दिन है सॉफ्टनेस के साथ शुरू होता है और आपकी विनम्रता और विवेक दोनों आपके काम आएगी अच्छी तरह से, लेकिन इस दिन आपको इस्तेमाल भी किया जा सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। वे लोग जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं उनकी बातों में नहीं आने की ज़रूरत है। उन लोगों को थोड़ा इग्नोर करें या उनकी बातों को इग्नोर करके चलें, बहुत बढ़िया रहेगा। अपनी योजना किसी को ना बताएं और जो कुछ भी नई पहल करना चाहते हैं, जो दिमाग में है कि ये करना चाहिए, उसको एग्जैक्टली करने की ज़रूरत है। 4 तारीख रिलेशन के लिए बहुत बढ़िया है। 5 मई का दिन जो है एक सेटिस्फैक्ट्री मोड में लेकर चला जाएगा। आप अपने जीवन की उपलब्धियों पर गर्वान्वित हो सकते हैं, प्राउड फील कर सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने जीवन में बहुत अच्छा हासिल किया है मुकाम, और इस मुकाम पर पहुंचना आपके लिए एक सफलता जैसा है। तो इस सफलता के छोटे से मोमेंट को एंजॉय करिए, ठीक। साथ ही साथ भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए दिन बढ़िया है। अपने आप को दूसरों की नज़र में प्रूव करने के लिए भी दिन बढ़िया है, लेकिन ईगोइस्ट होकर नहीं, सॉफ्टनेस हो के साथ में, विनम्रता के साथ में, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के मामले में बहुत अच्छा है 5 तारीख। 6 तारीख भी बुरा दिन नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, स्मूथ, बढ़िया, बेटर। बस प्रॉब्लम यह है कि इस दिन आप इमेजिनरी हो जाएंगे और इमेजिनरी होने की वजह से आप ऐसी ऐसी कल्पनाएं करेंगे जिनके सिर पैर नहीं होंगे, ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे जिनके पिलर नहीं होंगे, ऐसे ख्याली पुलाव पकाएंगे जिनको चम्मच लगा के खा नहीं सकते, इसलिए ये यूजलेस हो जाएगा। बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। 6 तारीख को आप भविष्य के प्रति अगर इमेजिनेशन में योजना बनाना चाहते हैं तो इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं।
अदरवाइज आप थोड़ा उदास होंगे क्योंकि आपकी इमेजिनेशंस आपके ऊपर हावी रहेंगी और वो हावी इमेजिनेशंस आपको निराश कर सकती हैं। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में पार्टनर का पूरा सपोर्ट आपको मिल जाएगा। 7 तारीख को आप अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा करने की कोशिश अगर करते हैं, ठान लें, कभी कभी होता है ना, चींटी अपने वजन का कई गुना उठा सकती है। इंसान अपने वजन का अपना ही वजन नहीं उठा सकता। अगर आप 80 किलो के हैं तो आप 80 किलो का वेट नहीं उठा पाएंगे, परेशान हो जाएंगे नॉर्मल इंसान। अब वो जिम जाने वाले बॉडी बिल्डर जो बॉडी को गोल गोल करते हैं उनकी बात अलग है। तो कुल मिलाकर अपनी क्षमता से ज़्यादा करने की कोशिश करें। जो आपका कैलिबर है, जो आपका डेली रूटीन है, आप 8 घंटे काम करते हैं, 1 घंटे बढ़ाने की कोशिश करें। ऑफिस से, अच्छा ऑफिस की बात करने वाला था। अभी कुछ लोगों को लगेगा, बोलेंगे कि 1 घंटा ज़्यादा रुकें, नहीं, उल्टा करिएगा। ऑफिस टाइम पर छोड़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा पहले जाना समझदारी है। अगर कभी करके देखिएगा, अगर काम पेंडिंग है तो बजाय ऑफिस में 1 घंटा ज़्यादा बैठने के आप 1 घंटा पहले पहुँचें, 1 घंटा पहले से काम शुरू करें। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आप ख़त्म करके घर की ओर निकलते हैं तो वो मोमेंट आपकी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जिसे खोना नहीं चाहिए। लेकिन सुबह 1 घंटा पहले जाना आपके जीवन से कुछ भी नहीं चुराता, सिर्फ थोड़ा सा जल्दी उठना होता है और जल्दी निकलना होता है, बस इतना से। लेकिन शाम को वो 1 घंटा आपकी ज़िंदगी का 1 घंटा चुरा लेता है, इस चीज़ को समझिएगा। तो ऑफिस में ओवर टाइम नहीं करिए, 1 घंटा पहले चले जाइए अगर ज़रूरत हो तो। नहीं ज़रूरत है तो शांत रहिए, चुप रहिए, नहीं जाने की ज़रूरत। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बढ़िया बना हुआ है। 8 मई का जो दिन है ये अच्छा है। आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता का विकास होगा, लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, लोगों की इंटेंशन, थिंकिंग सब कुछ आपके फेवर में होगी। आप जो करेंगे उसमें आप आगे बढ़ेंगे और आपको मर्सीलेसली आगे बढ़ना चाहिए। ये जो मर्सीलेसली दयाहीनता का शब्द है ये 2 लोगों पर लागू होगा। एक, सिचुएशंस के ऊपर, किसी भी सिचुएशन के साथ दया मत करिए, और दूसरा, खुद के साथ दया मत करिए। अगर आपने सोचा है कि इतनी देर काम करना है, फला काम को इतने टाइम पर कंप्लीट करना है, तो उतने टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करिए और वो हो जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपके फेवर में तो बना हुआ है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो तुला राशि, ये था आपके लिए राशिफल 1 से 8 मई तक का। 8वीं राशि लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपके लिए 1 मई का जो दिन है कोई बुरा दिन नहीं है, लेकिन आपका दिमाग इस दिन को बहुत बुरा बना सकता है। अगर आपने सिर्फ ये सोचना शुरू किया कि आज का दिन बुरा है तो बुरा हो जाएगा। अगर आपने ये सोचा कि भाई फला चीज़ मेरे पास नहीं है, ये चीज़ होती तो आज के दिन को मैं मैनेज कर सकती थी, कर सकता था, फला एम्प्लॉय ऑफिस में आया होता तो आज मेरा काम बढ़िया हो जाता, बॉस आए होते तो ये हो जाता, वो हो जाता, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम को क्रिएट कर देंगी आपके लिए, दिन को आपके फेवर से हटा देंगी और साथ ही साथ आपको इस चीज़ के लिए डिमोरलाइज कर देंगी कि आज आप कुछ बेटर कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों से बचने का उपक्रम सीधा सा है कि आप ये मानकर चलें कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, आधा है, पूरा है, तिहा है, थोड़ा है, 10% है, दैट इज एनफ, उसी से मैं सब मैनेज कर लूँ तो आप कर ले जाएंगे। ठीक, रिलेशनशिप के मामले में भी यही प्रॉब्लम होगी। आपकी उम्मीदें ज़्यादा होंगी पार्टनर से और पार्टनर की ओर से आपके अकॉर्डिंग, पार्टनर के अकॉर्डिंग नहीं, आपके अकॉर्डिंग आपको कम मिल रहा होगा। 2 मई का जो दिन है ये धन के मामलों में एक ऐसी सिचुएशन में फंसा सकता है जहां आपका रखा पैसा यूजलेस हो जाए, आपके काम ना आए, नया पैसा आपको आ ना रहा हो। उधार लेने देने की कोशिश मत करिएगा, ध्यान रखिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम से कम करिए। इस दिन आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं और जितना अंडर एस्टिमेट करेंगे आपका अंतर्मन आपको उतना और अंडर एस्टिमेट करता चला जाएगा, बिल्कुल धरातल में गिराता चला जाएगा। इस चीज़ को रोकने का तरीका यह है, खुद को अंडर एस्टिमेट मत करें, कोई अपनी उपलब्धि याद करें। इस तरह की क्राइसिस हमारे जीवन में आती रहती हैं छोटी मोटी, और ये जो क्राइसिस आपके लिए आएगी 2 तारीख को, ये 1 दिन की है, ख़त्म 1 दिन में। तो खुद को बताएं कि यार 1 दिन में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है कल देख लेंगे। बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना अगर कुछ, तो अपने आप को समझाइए ठीक है भैया प्रॉब्लम हो गई है, आई विल हैंडल इट टुमारो, अगले दिन तक प्रॉब्लम ऑटो रिजॉल्व हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए। लालच आपका इस दिन सबसे बड़ा दुश्मन होगा, ये आखिरी चीज़ है जो समझिए। रिलेशनशिप के मामले में दिन 50% फेवर कर रहा है। 3 मई का जो दिन है सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को आपके फेवर में लेकर चला आएगा।
स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी। लेकिन जब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मुड़ेंगी, दैट मीन्स आपको धैर्य रखना होगा, इत्मीनान रखना होगा, ताकि चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ें। ये तो एक बात हो गई, साइड करते हैं। अब दूसरी लाते हैं। दूसरा ये कि जिस तरह से कोशिश करेंगे अपनी चीज़ों को मैनेज करने की, चीज़ें उस वे में मैनेज होंगी, और जो अचीव करना चाहेंगे इस दिन, कि आज के मेरे दिन का टारगेट फला है, वो टारगेट अचीव हो जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में 3 तारीख बहुत बढ़िया है। 4 मई का जो दिन है ये भी रिलेशनशिप के मामले में अच्छा है, पहले बता दूं। लेकिन ये दिन एक परिवर्तन लाएगा। परिवर्तन इकोनॉमिकल भी हो सकता है, एजुकेशनल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। ये परिवर्तन आपके जीवन को बेहतर कर देगा। तो जो कुछ छोटे मोटे घटनाक्रम आपके जीवन में बदलें, परिवर्तित हों, उसको स्वीकार करें। एक्सेप्टेंस का भाव आपके लिए बहुत ही फेवर करने वाला है। सफलतादायक दिन है, कोई बुरा दिन नहीं है। 5 मई का जो दिन है ये आपको ट्रायंगुलर सिचुएशंस में आगे बढ़ने की हिम्मत देगा, सपोर्ट देगा, और आपको साहस देगा कि आप ट्रायंगुलर सिचुएशंस को भी मैनेज करके आगे निकल सकें। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस दिन आपके द्वारा बनाए गए प्लान्स जो दूरगामी परिणाम लेकर के आते हों, या भविष्य की योजनाएं आपके फेवर में बहुत ज़्यादा होंगी। इसलिए अपने आप को पूरा मोटिवेट रखें। अपने आइडियाज़ दूसरों से शेयर ना करें, और दूसरों के आइडियाज़ को गंभीरता से, उत्सुकता से सुने। आपके लिए बड़े फ़ायदे होंगे, क्योंकि उसमें से कई सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, क्लूज़ मिल सकते हैं। जीवन साथी और प्रेमी प्रेमिका के बीच में तनाव की स्थिति कतई नहीं होगी। सपोर्ट और सहयोग की भावना होगी, और एक दूसरे को जितना सहयोग आप करेंगे इस दिन, उतना आगे बढ़ेंगे। इन चीज़ों के अलावा नए काम को शुरू करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। 6 मई का जो दिन है वापस से एक बार फिर थोड़ा सा तंगहाली लाएगा, परेशानी लाएगा। लेकिन ये परेशानी ऐसी नहीं है जो आसानी से मैनेज ना की जा सके। अपनी प्रॉब्लम को बने रहने दीजिए। जो भी समस्या आती है उस समस्या को एज इट इज़ बने रहने दीजिए, आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है। जब आगे बढ़ते चले जाएंगे तो प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। जैसे कभी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ना आपने, विलन गोलियां चला रहे होते हैं और हीरो भागता है, दौड़ता है, और दौड़ते दौड़ते सारा पूरा हीरो बाहर निकल जाता है और एक भी गोली उसको लगती नहीं, खरोंच नहीं आती। बिल्कुल वैसा ही होगा, गोलियां चलने दीजिए। क्या उदाहरण दिया मैंने। तो गोलियां चलने दीजिए, आप निकलते चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप रुक गए, सोचिए ना उसी सीन के बारे में, गोलियां चल रही, हीरो भाग रहा है। अगर वो एक रियलिटी का सीन हो और हम मान लें कि रियलिटी में वो भागते हुए निकल गया, नहीं लगी उसको, लेकिन अगर वो रुक जाए और रजनीकांत ना हो तो गोली लग जाएगी। अब रजनीकांत जी की बात अलग है, उनको गोलियां टच नहीं कर सकती। बाकी क्या तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। तो आप और मैं रजनीकांत है नहीं, तो रुकिए मत, चलते रहिए। कंसिस्टेंसी आपको जिता देगी। रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें आपके पक्ष में नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर की उम्मीदों पर आप खरे नहीं उतरने वाले। 7 मई का जो दिन है, दूसरों पर भरोसा नहीं करिए, अपना काम खुद करिए भैया। ठीक है। अपने काम दूसरों को डेलीगेट मत करिए। दूसरों को देंगे, रायता फैलने से कोई रोक नहीं सकता। लीगल मामलों में थोड़ा सावधान रहें। पैसों के लेन देन के मामले में और ज़्यादा डबल सावधान रहें। हो सके तो लीगल मामले टाल दें। अपने गहरे दिल के राज किसी को नहीं बताने। आपका मन कुछ कुछ हिस्सों में दिन के उदास रहेगा। 7 तारीख को ना कहीं कहीं मन डूब जाएगा। उस डूबी हुई सिचुएशन में कोई मिला तो सारा दिल खोल देंगे कि अरे भाई अब मैं क्या बताऊं, हम दुनिया के सबसे दुखी इंसान। मत करिए ये। ठीक है। वहाँ पर रजिस्ट करिए। अच्छा, अगली चीज़ ये है कि आपको पता होगा कि धोखा कौन देगा। अब उसके बावजूद अगर आप उस पर्सन पर बिलीव करें तो फिर भाई गलती तो आपकी है। इस चीज़ से सावधान रहिए। रिलेशनशिप के मामले में दिन सपोर्ट नहीं कर रहा। 8 तारीख को भी रिलेशनशिप के मामले में दिन सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आपके मन में डिस्टर्बेंस बहुत रहेगी। आपके पार्टनर की ओर से प्रॉब्लम नहीं है, और ये जो मन के अंदर की डिस्टर्बेंस है, मानसिक तनाव है, ये चीज़ों को खराब कर देगा। अगर हम मानकर चलते हैं कि बुरा हो सकता है तो वो बुरा हो जाता है। ठीक है। अगर हम मानकर चलें कि बुरा है, समय बुरा है, लेकिन उसके बावजूद हम निकल जाएंगे, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते, तो निकल भी सकते हैं। ये वही वाली सिचुएशन है जहां आपको रुकना नहीं है, सिर्फ आगे बढ़िए। और जो मन में डिप्रेशन या अवसाद की स्थिति आती है, अपने आप को सिर्फ इतना बताना है कि ये एक दिन का मामला है। आगे का देख लिया 9 तारीख का मैंने, सिर्फ एक दिन का मामला है। अगले दिन आपका मन फिर से वापस कूल हो जाएगा, तनाव मुक्त हो जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए। तो स्कॉर्पियोस, ये था आपके लिए राशिफल 1 से 8 मई तक का। नवी राशि लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु।
धनु राशि, 1 मई का जो दिन आपके लिए है बढ़िया रहेगा, उत्सुकता से भरा दिन रहेगा और नए काम को शुरू करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बढ़िया दिन है। पुराने काम में और जोश डालने के लिए दिन बढ़िया है। इस दिन आप जिस प्रकार की योजना बनाएंगे सक्सीड हो सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको कंसिस्टेंट और फोकस्ड रहना होगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत फेवर कर रहा है। अच्छा, 1 तारीख को समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी थोड़ी सी ऊपर जाएगी। 2 तारीख को भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन आप अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में अपना ही जितना योगदान देंगे उतनी बढ़ेगी, दूसरों के कहने से नहीं बढ़ेगी। आपके कर्मों से, आपके काम को देख करके लोग आपकी इस दिन प्रतिष्ठा करेंगे। वो 1 तारीख वाली ये थी कि अनायास भी आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। कुछ लोगों को आपकी पुरानी बातें याद आ जाएं और उसकी वजह से आपकी थोड़ी सी इंक्रीजमेंट हो जाए प्रतिष्ठा में, लेकिन 2 तारीख को ऐसा नहीं है। इसी दिन किए गए कार्यों की वजह से प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पहली, आर्थिक मामलों में सफलता, व्यापारिक मामलों में सफलता। अगर किसी योजना पर काम कर रहे हैं तो फ्यूचर में उस योजना में सफलता मिलने के पूरे संकेत हैं। इमोशनल नहीं होना है, इस बात का बहुत ध्यान रखिए। इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनल डाउनफॉल आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बहुत ही प्रोफेशनल वे में काम करेंगे तो खुश रहेंगे। 3 मई का जो दिन है ये आपको सफलता तो दिलाता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिलाता, लेकिन नए काम को शुरू करने के लिए एक प्रेरणा देता है, नई योजना बनाने के लिए एक प्रेरणा देता है। इनकम का एक और साधन बनाने के प्रयास में अगर हैं तो उस दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखें, चाहे मतलब क्रियान्वयन, यानी कि अभी चीज़ें चल रही हैं तो उसको चलाए रखें, और अगर चीज़ें कुछ भी नहीं चल रही, सिर्फ आपके दिमाग में है तो दिमाग में चलाए रखें। इसको समझें। आपके लिए एक तरह से समझें तो डोर्स ओपन हैं, बस आपको आगे बढ़ना है ताकि चीज़ें आपके फेवर में मुड़ सकें, आ सकें। रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें अच्छी रहेंगी। आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है ये दिन। 4 तारीख आपके लिए ऐसा होगा जब आप सजिटेरियस सिचुएशन में नएपन का आभास करेंगे और आप नई चीज़ों के लिए तैयार होंगे। मन आपका बिल्कुल प्रफुल्लित और उत्साहित रहेगा, लेकिन इस उत्साह में दूसरों को अपने दिल की बात नहीं बतानी और ख़ास करके दूसरों के सीक्रेट तीसरे को नहीं बताने हैं। किसी नए काम को शुरू भी कर पाएंगे, एक साथ 4-5 चीज़ों को मैनेज भी कर पाएंगे, लेकिन ज़रूरत पड़े तभी करिए, अदरवाइज़ इतनी चीज़ों को इकट्ठे मैनेज करने का काम नहीं है। बट साथ ही साथ आप अपने आप में एक ग्रेस और आत्मविश्वास में वृद्धि पाएंगे, जो आपके लिए बहुत बढ़िया है। रिलेशनशिप के मामले में 4 तारीख सुपर्ब है। 5 मई का जो दिन है चीज़ों को बैलेंस कर देगा, ऑटो बैलेंस। ये दिन आपके पूरे जीवन को इस एक दिन में बैलेंस करता चला जाएगा। इस बैलेंस को डिस्टर्ब करेंगे तो डिस्टर्बेंस हो जाएगी, बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा। डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो चीज़ें स्मूदर होती चली जाएंगी। रिलेशनशिप में बैलेंस आए या अदरवाइज चीज़ों में बैलेंस आए, इस बैलेंस को मैनेज करने की कोशिश आपको भी करनी है कि ये बैलेंस चलता रहे, बनता रहे। रिलेशनशिप के मामले में बहुत ज़्यादा उत्साही होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है। सामने वाले के मूड को देख करके डिसीजन लीजिए। अपने काम के प्रति कंसिस्टेंसी बनाए रखें, सफलता आपको मिल जाएगी। 6 मई का दिन है, ये भी सफलतादायक दिन है, लेकिन इस दिन कहीं जाना वाना हो सकता है, कोई यात्रा हो सकती है, सुखद समाचार आ सकता है। आप किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी। अगर आप टारगेट बनाकर कोई काम करते हैं तो उसे अचीव करने में सफलता मिल जाएगी। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा फेवर कर रहा है। 7 मई का जो दिन है आपको संघर्षों में सफलता दिलाता है। ये तो एक बात है कि अगर संघर्षों में हार नहीं माने तो सफलता आपको मिल जाएगी। दूसरी बात है कि अपने आप को जानबूझकर किसी ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे सिचुएशन में नहीं फंसाना जहां आपको वस्तुतः नहीं होना चाहिए। दूसरों के पचड़े में टांग ना लड़ाएं, दूसरों के मामले में अपनी नाक को ना फंसाएं, इस चीज़ को समझें। और साथ ही साथ दूसरे लोगों के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है ये तीसरे लोगों से शेयर ना करें। रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें थोड़ी सी तल्ख हो सकती हैं, जीवन साथी के साथ कहा सुनी हो सकती है या सिर्फ सुनी सुनी हो सकती है। दैट मीन्स जीवन साथी आपको सुनाए और आप सुनते रहें, तो शांति से सुन लीजिए, खुश रहेंगे। लेकिन जो कपल लव रिलेशनशिप में है यानी अनमैरिड रिलेशनशिप में है, उनके रिलेशनशिप में तल्खी, तनाव और झगड़ा हो सकता है। पति पत्नी वाले मामले में झगड़े की संभावना थोड़ी कम है। 7 के बाद 8 तारीख को एक तरह से समझे चीज़ें आपके पक्ष में तो हैं, लेकिन ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि ईश्वर या प्रकृति आपको बहुत कुछ दे रहे हैं और जो दे रहे हैं उसे यूज़ कैसे करेंगे। हमारे पास तो रिसोर्सेज मल्टीपल हैं। एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। कभी कभी मैं कहता हूँ कि ईश्वर हमें लगता है ना कि लोगों की मदद नहीं करते, गरीब, बेसहारा बहुत सारे लोग हैं प्रॉब्लम में, उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं।
ईश्वर की दृष्टि से अगर देखें तो इस पृथ्वी पर उन्होंने सब कुछ दे दिया है, सारा रिसोर्स अवेलेबल है, आप काम नहीं कर पा रहे, गलती आपकी है। ईश्वर के हिसाब से गलती आपकी है, आप काम नहीं कर पा रहे, आप गरीब हैं तो आप अपनी वजह से हैं, इसमें ईश्वर का दोष नहीं है। तो इसलिए वो उन चीज़ों में उस तरह से मदद नहीं करते कि उंगली पकड़ के आगे ले जाएं। ये दिन भी वैसा है, कुछ नए रिसोर्सेज आपको मिल सकते हैं, कुछ नए आइडियाज़ दिमाग में आ सकते हैं, कुछ नई दृष्टि कौन सकती है कि अच्छा इस चीज़ की ओर मैंने ध्यान नहीं दिया था, हम इस तरफ बढ़ करके सफल हो सकते हैं जल्दी। वो सारी चीज़ें करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप में एक हाईनेस मिलेगी आपको, हाईनेस यानी कि उठान मिलेगा। इन चीज़ों के अलावा रिलेशनशिप के मामले में आपके द्वारा पास्ट में किए गए जो काम हैं उनका बेनिफिट इधर मिल जाएगा। एक चीज़ और समझें कि अगर किसी पर्सन का आपके प्रति बिहेवियर काफ़ी डाउन टू अर्थ है तो अपनी विनम्रता को बनाए रखने की आपको ज़रूरत है और उसकी गलतियां उसको नहीं बतानी है। या मान लीजिए किसी से आपने हेल्प मांगी थी और 8 तारीख को पर्सन हेल्प करने आ गया, अब उसकी हेल्प के बाद उसकी हेल्प मिल रही है आपको, तो वहाँ आपको ताना नहीं मारना है कि अरे भाई अब आए हो आप हेल्प करने, आधा काम तो हमारा हो गया। अरे भाई हो गया, आधा जो बचा उसमें हेल्प ले लो, अपना फ़ायदा देखो ना, मेरा फ़ायदा कहाँ है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया बना है। तो सजिटेरियस, ये था आपके लिए राशिफल 1 से 8 मई तक का। दसवीं राशि लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि आपके लिए 1 मई का जो दिन है बढ़िया रहेगा, उत्साह और उमंग से भरा रहेगा। किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं, नई योजना पर काम कर सकते हैं, टारगेट्स में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को ठान लें तो वो चीज़ इस दिन हासिल हो सकती है। ध्यान एक रखना है आपको, क्या सबसे पहला, अच्छा जो ध्यान रखना है उसके 2 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा कि आपको अपनी सफलता अर्जित करने के लिए किसी भी हद तक जाने की ज़रूरत है, और दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है उसी में दूसरा पार्ट है, वो ये है कि आप अपनी इमेज को ख़राब ना करें, उस हद तक जाएं। ठीक है, अगर किसी की नज़र में इमेज ख़राब नहीं हो रही, किसी को नहीं पता चल रहा, तो आप नियमों को बाय आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बात खुल जाएगी और आपकी इमेज डाउन हो सकती है तो नियमों को बाय आउट ना करें। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपके अकॉर्डिंग चलेगा, आपका वर्चस्व रहेगा रिलेशनशिप पर। 2 तारीख आपके लिए अच्छा रहेगा, चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं, लेकिन आपको कॉन्शियस होकर के सजगता दिखानी होगी कि आप अपने टारगेट्स को पाने के लिए सचमुच सीरियस हैं। इस दिन आपका कैजुअलनेस आपको पीछे और आपकी सीरियसनेस आपको आगे कर देगा। तो ये डिपेंड करेगा आपके मूड पर और मूड स्विंग पर। थोड़ा मूड स्विंग रहेगा इसलिए बोला मैंने। रिलेशनशिप के मामले में बड़े आग्रही रहेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा आप अपने रिलेशनशिप को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश 2 तारीख को कर सकते हैं, जो परेशानी का सबब बनेगी। और आपका कुछ करके दिखाने का जो एक जिद है, प्रयास है, वो आपको परेशानी में और डाल देगा। अब और रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक हैं। 3 तारीख को चीज़ें वापस से आपके पक्ष में पूरी तरह से आ जाएंगी, नियंत्रण में आ जाएंगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, लोग आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे। लेकिन आपको ग्रेसफुल होना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए और इत्मीनान रखना चाहिए कि सिचुएशन और चीज़ें आपके लिए उस ढंग से उस लेवल तक मुड़ जाएं जब आप उनको अपने लिए यूज़ कर सकें। अदरवाइज चुपचाप बैठें, शांत रहें। व्यापारिक मामलों में सफलता मिलेगी। जॉब के मामलों में जो रूटीन चल रहा है वो चलाए रखें, उसमें भी चीज़ें आपके फेवर में हैं। घरेलू मामले ठीक ठाक रहेंगे और रिलेशनशिप के मामले पूरे आपके फेवर में आ जाएंगे। 4 मई का जो दिन है ये एक नई शुरुआत करने के लिए बहुत बेहतर दिन है। नई चीज़ों को और पुरानी चीज़ों को साथ साथ मैनेज करने की क्षमता आपके अंदर रहेगी। कुछ पुराने सीक्रेट्स और रहस्य आप जान सकते हैं, पता चल सकते हैं, उनको जानकर शांत हो जाएं, शांत बने रहें, किसी को मत बताएं, क्योंकि ये इंटीग्रिटी आपकी बढ़ा देगी और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी कि मुझे सीक्रेट्स पता है बट मैंने किसी को बताया नहीं, दैट्स वाई आई एम अ वेरी रिलायबल पर्सन। कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन सीक्रेट आप जब दूसरों को बताते हैं तो अपनी नज़र में और दूसरों दोनों की नज़र में गिर जाते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के अलावा थोड़ा रोमांटिक नेचर आपका रहेगा शॉपिंग वॉपिंग पर जा सकते हैं, घुमंतु प्रकृति आपकी बन सकती है, और साथ ही साथ स्वयं को और ग्रेसफुल दिखाने की एक कोशिश, एक नजाकत हो सकती है। लेकिन ये नजाकत मैंने कहा ग्रेशियसनेस, दैट मीन्स कि चीज़ें अहंकार से रहित होकर के ड्रिवन होंगी, इसलिए चीज़ें आपके पक्ष में हैं। रिलेशनशिप के मामले में 4 तारीख बढ़िया है।
5 मई का जो दिन है वापस से बुरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वे लोग जिनके ऊपर आपको भरोसा नहीं है, जिन्होंने आपको पहले धोखा दिया, वे आपके जीवन में दोबारा धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। आपको पता होगा कि कौन लोग हैं जो धोखा दे सकते हैं, तो उन लोगों से सावधान रहें। अब इस मामले में गलती ना करें, जब आपको पता है तो रुक जाएं। इन सारी चीज़ों के अलावा लीगल मामलों में दूर हो जाएं, पैसों के लेन देन में सावधान रहें, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम से कम करें। अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति की नज़र में उठाने की कतई कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो कोशिश आपको और गिराने का काम करेगी। अगर कुछ सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, निकल जाइए, मूव ऑन कर जाइए, हट जाइए उस सिचुएशन से। गुस्सा दिखा दीजिए कि मुझे आप लोग नहीं पसंद, नई बात करनी है आपसे, बाय, चले जाइए। इस एक नाराज़गी से हो सकता है उस समय आपकी इमेज थोड़ी सी डाउन हो, बट वो जो बहुत ज़्यादा डाउन होनी थी उससे तो बच जाएंगे। और रिलेशनशिप के मामले में भी 5 तारीख बढ़िया नहीं है। 6 तारीख का जो दिन है वापस चीज़ों को ठीक करने लगेगा, अपने आप ऑटो रीसेट करेगा। इस ऑटो रीसेटिंग में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है, बस आपको जजमेंटल नहीं होना। क्योंकि जब ऑटो रीसेट हो रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर न्यायालय ने, कोर्ट ने किसी अपराधी को एक पनिशमेंट दे दी, अब उस पनिशमेंट पर आप जज करें कि भैया सिंपैथी दिखानी चाहिए थी। जैसे अभी एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जजमेंट, 4 साल की बच्ची का रेप करने वाले को फांसी की सज़ा नहीं दी, और सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट का है वो मामला, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं का है, और उसमें उन्होंने कहा है कि एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उस तरह का सिनर कभी जज साहब के साथ भी ऐसी हरकतें करें और जज साहब को भी इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़े। बहुत अच्छा सोचने की ज़रूरत नहीं है ऐसे जजेस के बारे में, क्योंकि वो भी इंसान है, बुरे हो सकते हैं, बेवकूफ़ भी हो सकते हैं। तो ठीक है, अच्छा, हम वापस अपने इस रीडिंग पर आते हैं। दैट मीन्स कि चीज़ें जब आपके लिए रीसेट हो रही हों तो जजमेंटल नहीं होना है। वो चीज़ें जो न्यायिक प्रक्रिया से, मैं किसी कोर्ट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए और प्रकृति के न्याय की बात कर रहा हूँ। तो प्राकृतिक न्यायिक रूप से जब चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ रही हैं तो उन्हें मुड़ने दीजिए, हस्तक्षेप मत करिए, चीज़ें ऑटो रीसेट हो जाएंगी। और आप किसी भी व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, इनको जजमेंटल होकर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में 6 तारीख बहुत बढ़िया रहेगा। 7 मई का दिन आपके लिए वापस एक संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करेगा, लेकिन यहाँ 2 प्रॉब्लम्स हैं, दो सिचुएशंस हैं। सिचुएशन नंबर 1, जानबूझ के किसी आर्गुमेंट में, झगड़े में, विवाद में ना फंसें। उस मामले में जहां आपको पता है कि आपकी इज्जत नहीं होगी वहां ना जाएं, हट जाएं। उस सेमिनार में, उस सेलिब्रेशन के माहौल में भी अपने आप को इन्वॉल्व ना करें जहां आपको पता है आपकी इंसल्ट हो सकती है, साइड लाइन ले लें। और उन मामलों में जहां आप एक संघर्ष की स्थिति का सामना कर रहे हैं, आप उस संघर्ष की स्थिति से निकलना चाहते हैं जीत करके, तो जीत आपकी होगी। लगे रहिए, बने रहिए और अपने आप को आगे बढ़ने पर मजबूर करे रहिए। हथियार मत डालिए, यानी गिव अप मत करिए, जीत आपकी होनी है पक्की पक्की। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा रिलेशनशिप के मामले में 7 तारीख अच्छा नहीं है। 8 मई का जो दिन है ये एक परिवर्तन को दिखाता है, परिवर्तन जो आपके फेवर में होगा। जी हाँ, 9 तारीख का देख लिया, चीज़ें आपके फेवर में है, कुछ बुरा परिवर्तन नहीं है। और ये परिवर्तन आपके जीवन को एक आयाम देगा। आपको सिर्फ एक्सेप्टेंस का मोड अपना लेना है कि जो हो रहा है बढ़िया सा होने दीजिए, ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। अगर कोई रिलेशन में आपके साथ है, दोस्त, फैमिली, फ्रेंड, कुछ भी, और वे आपसे थोड़ा किनारा कर रहे हैं तो कर लेने दीजिए, जाओ भैया टाटा, कोई बात नहीं है, जाओ जाओ। अगर कोई नया आ रहा है तो आने दीजिए। कोई टूटा हुआ रिलेशन आपके जीवन में वापस आता है तो उसे भी आने दीजिए। रुकिए, अपनी ओर से आपको मैं ये नहीं कह रहा कि जाइए झप्पियाँ पालिए गले मिलिए, वो नहीं कह रहा। आने दीजिए ना रिलेशन को वापस, पहले आ जाए, फिर देखिए, ऑब्जर्वेट करिए और फिर सोचिए कि इस रिलेशन को जो ये वापस आ रहा है मुझे इसमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। डिसीजन बहुत बड़ी चीज़ है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, घरेलू मामलों में, सामाजिक मामलों में दिन आपके फेवर में रहेगा और रिलेशनशिप के मामले में भी दिन आपके फेवर में रहेगा। तो कैप्रिकॉर्न, ये था आपके लिए राशिफल 1 से 8 मई तक का। 11वीं राशि लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि 1 मई का जो दिन आपके लिए है, ये सिचुएशन को ऐसा बना देगा कि आपको चूजी होने की ज़रूरत है, चुनाव करने की ज़रूरत है। थमिए, रुकिए, सोच करके आगे बढ़िए, ज़रूरत नहीं है तो पीछे हट जाइए।
उस मामले में जहां आपको लगता है कि आपका पीछे हटना दूसरों को अखर सकता है, लेकिन आपको पता है आपका आगे बढ़ना आपको नुकसान देगा, तो पीछे हट जाइए। उनको बुरा लगने दीजिए, उनको अच्छा लगाने की कोशिश में अपना नुकसान नहीं करना है। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी को उधार मत दीजिए उस कंडीशन तक जब तक आप उधार देने की स्थिति में फुलफिलमेंट वाली पोजीशन में नहीं है। दो मतलब है, पहला, अगर आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य है तो उधार मत दीजिए, लेकिन अगर आप एक सुविधा संपन्न व्यक्ति हैं जिसके पास पैसों की कमी नहीं है और कोई जरूरतमंद है और आपको पता है जेन्युइन है, तो उधार नहीं देना है, मदद कर सकते हैं। आपने मदद कर दी, जैसे मान लीजिए आपने 5,000 रुपए की मदद कर दी, भाई ठीक है तुम्हारी प्रॉब्लम है, लो 5,000। तो इस मेंटेलिटी में नहीं आना कि ये 5,000 मुझे वापस चाहिए, भूल जाइए। फ्यूचर में वो ला करके पैसे वापस कर दे तो ले लीजिएगा। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय मत करिए उस समय कि भाई हमने तो आपको दे दिया था अब इसे ले जाइए, ये मत करिए, उससे ले लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने उस दिन उसको वापस कर दिया तो ये चीज़ उसके लिए एक टेकिंग फॉर ग्रांटेड हो जाएगी, लेकिन आपने वापस ले लिया तो उसके लिए एक मोटिवेशन हो जाएगा कि मुझे अगर भविष्य में ज़्यादा की ज़रूरत हो तो इस पर्सन से मिल सकता है, लेकिन मुझे वापस करना होगा। दैट मीन्स कि उस पर्सन के जीवन में आपने एक परिवर्तन डाल दिया, क्रांति ला दी। अब वो इतनी मेहनत कर सकता है कि अपने जीवन में और ज़्यादा अर्न कर सके, तभी तो आपसे 10,000 लेके वापस करेगा, वरना तो 5,000 का ही आदमी है। तो दैट मीन्स कि समझ गए होंगे चीज़ों को। और रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें 60% आपके पक्ष में रहेंगी। 2 मई का जो दिन है ये आपको फसल बोने का दिन है। फसल बोना मतलब फसल क्या होती है? जैसे बीज हम डाल दें और फिर उसको काफ़ी समय के बाद उसका हम बेनिफिट उठाते हैं, महीनों लग जाते हैं फसल उगने में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, फसल बोना इन्वेस्टमेंट है। एक आम का पौधा आपने लगा दिया, अब 10 साल लग सकते हैं उसमें से आम आने में, ताकि आपको उसको बेचने में भी हो सके या घर भर के लिए आए, लेकिन 10 साल उस इन्वेस्टमेंट को संजोना होगा। तो यही इस दिन का पूरा मोटिव है। इस दिन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ में करें, आप रिलेशनशिप में करें, आप पैसों में करें, आप इमोशंस में करें, मर्जी आपकी। इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट फ्यूचर में आपको जरूर मिलेगा। अगर इन्वेस्टमेंट आपके अपने दिमाग से किया गया है तो देखी देखा किया गया है, नकल करके किया गया है, दूसरों के आइडियाज़ पर किया गया है तो गड़बड़ है। दूसरों के आइडियाज़ देखी देखा के बावजूद आपने अपना ब्रेन चलाया और अपने ब्रेन को चला करके डिसीजन लिया तो ठीक है। रिलेशनशिप के लिए दिन बहुत बढ़िया है। 3 मई का जो दिन है आपको एक ऐसी सिचुएशन में लाके फंसा देगा जहां आप अपने आप को बोझिल भी मानेंगे और कामकाजी भी मानेंगे। आपको लगेगा कि भाई ये सारा काम तो मुझे ही करना चाहिए बिकॉज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अपने आप में बोझिल भी फील करेंगे कि अरे यार सारे काम मैं ही करूं। ये दिन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मूड रहेंगे आपके। कुछ काम को डेलीगेट कर दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ वो काम जहां आपको पता है कि सामने वाला गलती कर सकता है, मेस कर सकता है, उसे अपने पास रहने दीजिए। दूसरी चीज़, अपनी प्रॉब्लम दूसरों से शेयर नहीं करनी है। अगर आप कुछ काम को लेकर के बर्डन फील करते हैं और डेलीगेट कर रहे हैं तो उसे ग्रेसफुल करें कि भाई ये काम आप कर दीजिए, थोड़ा सा इससे आपकी लर्निंग हो जाएगी, मेरी हेल्प हो जाएगी और मेरे लिए समय बच जाएगा फलत काम को मैनेज करने के लिए। दैट मीन्स कि ग्रेसफुली करें। ये नहीं कि अरे भैया हम तो मर रहे हैं एक काम तुम कर दो, ये नहीं करना है वरना आपकी इमेज खराब होगी, ठीक है। इन सारी चीज़ों के अलावा पारिवारिक मामलों में आपके दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन आएगा जो आपके और परिवार के रिलेशन को और बेटर करेगा। संबंधों में यानी कि लव रिलेशनशिप में ये दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। 4 मई का जो दिन है ये आपको एक तनावग्रस्त स्थिति में डाल सकता है जब चीज़ें आपको अपने फेवर में ना दिखें, ना समझ में आए। इन सारी सिचुएशन में आपको सिर्फ लेटिंग गो का काम करना है कि भैया ठीक है जाने दो, जो होगा देख लिया जाएगा। पहले सिचुएशन उस लेवल तक खराब तो हो, मीन्स आपको हस्तक्षेप भी नहीं करना। हस्तक्षेप नहीं करेंगे चीज़ें उतनी खराब नहीं होंगी, यहाँ से ओवरकम कर जाएंगे। इन सारी चीज़ों के अलावा हो सकता है आपको ये भी पता चले, फील हो जाए कि ये सारा जो मेसी मेसी दिख रहा था, आपको बुरा बुरा दिख रहा था, ये सिर्फ आपके मन का वहम था। ऐसा इतना बुरा नहीं है, दूर से ऐसा लग रहा था, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, किसी नए काम को 4 तारीख को ना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पुराने कामों में थोड़ा होशियार रहें और दूसरों पर भरोसा करने में चूज़ी रहें। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा नहीं है। 5 मई का जो दिन है ये भी रिलेशनशिप के मामले में 50% सपोर्ट करता है, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हैं। पैसों के लेन देन से जुड़े मामलों में सावधान रहें। आपका थोड़ा सा पैसा अनायास ऐसी जगह खर्च हो सकता है जो आपको बाद में पछतावा दे कि अरे यार ये 10 रुपये तो खामखा चले गए, है ना, 10 रुपये की फिर हम आइसक्रीम खा लेते। तो छोटा ही पैसा, ज़्यादा पैसा बड़ा नहीं, छोटी रकम खर्च होगी और यूं ही खर्च हो जाएगी।
इन सारी चीज़ों के अलावा आप किसी व्यक्ति को कुछ सिखाने की चेष्टा अगर करेंगे तो उसकी ओर से इग्नोरेंस का भाव आएगा, इसलिए शांत बने रहें, एडवाइस वगैरह ना दें। रिलेशनशिप के मामले में बता दिया है 50% आपके पक्ष में रहेगा। 6 मई का दिन चीज़ों को, सिचुएशंस को आपके पक्ष में रखे या न रखे, आप अपने टारगेट की ओर बढ़ते जाएं, सफलता आपको मिल जाएगी। चीज़ें आपके पक्ष और विपक्ष में मोमेंटमली आती जाएंगी और जाती जाएंगी, और ये जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम को आपको चलाना है, आपको चलने देना है। अगर इस मोमेंटम को आप चलने देते हैं तो इस मोमेंटम के चलते रहने के बावजूद आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। और ये इसलिए क्योंकि डार्क एनर्जी आपकी हेल्प में सपोर्ट कर रही है, और आपको डार्क एनर्जीज का जो सपोर्ट मिल रहा है उसकी वजह से चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। अब बात करते हैं 7 तारीख की। 7 मई का जो दिन है, किस्मत से चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं अगर आप एक सही प्लान में हैं, पहली चीज़। और दूसरी, वो चीज़ें जो ऑटोमेटिकली भाग्यकारी रूप से आपके पास आ रही हैं, फॉर्चुनेटली आपकी तरफ आ रही हैं, उनको सही ढंग से यूटिलाइज करने की कोशिश करें। कुल मिलाकर 7 तारीख आपके लिए बढ़िया और भाग्यकारी दिन रहेगा। इस दिन को जितना यूटिलाइज करेंगे, जितना अपने पक्ष में इस्तेमाल करेंगे, उतना बढ़िया रहेगा। आर्थिक मामले, व्यापारिक मामले, सामाजिक मामले, इमोशनल मामले, फैमिली के मामले, रिलेशन के मामले, सबको आसानी से इस दिन मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मैनेज करने के लिए पहला काम मेंटेलिटी का है। आप सोचें और मैनेज करें, हो जाएगा। 8 मई का जो दिन है, ये आपकी प्रतिष्ठा को ऊपर तो उठाएगा, लेकिन एक तलखी के साथ में। आपके अंदर एक सख्त मिजाज रवैया रहेगा। आप दूसरे की बात को नहीं सुनेंगे, दूसरे की बात को इग्नोर करेंगे, जो आपकी दृष्टि से बिल्कुल सही है। आपका दूसरे लोगों को थोड़ा हुट करना, नीचा दिखाना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वे इस मामले में इसी के लायक हैं। इसलिए ऐसी सिचुएशन में उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना है कि किस पॉइंट पर चीज़ों को छोड़ देना है। एक ऐसा पॉइंट जहां वे खुद को डोमिनेट फील कर रहे हों, चीज़ों को छोड़ दीजिए कि चलो ठीक है, अब तुम सोच लेना खुद ही इसके बारे में, ठीक, हमने तो जो बोलना था बोल दिया। ऐसे बोलते हैं ना बोलचाल में लोग, वो वाली लाइन। अब दूसरी चीज़, अगर किसी चीज़ को टारगेट करते हैं तो अचीव कर सकते हैं। व्यापारिक मामलों, आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है अगर आप टारगेट करते हैं तो। तीसरी चीज़, आप अच्छे डिसीजन इस दिन ले पाएंगे, इसलिए अपनी डिसीजन लेने की क्षमता पर शक नहीं करिएगा। और सबसे लास्ट में, रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें सतही रहेंगी, क्योंकि आप इस बार रिलेशनशिप में वर्चस्व लेने की, टॉप पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। तो कुंभ राशि, यह था आपके लिए राशिफल 1 से 8 मई तक का। अब लेते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि, पाइसिस यानी मीन। मीन राशि आपके लिए 1 मई का जो दिन है अच्छा रहेगा। आप अपनी कुछ सीक्रेट चलने वाली योजनाओं के माध्यम से, यानी अपनी गुप्त योजनाओं के माध्यम से सफलता अर्जित कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपको अपनी योजनाएं गुप्त रखनी है, तब आप आगे बढ़ें, यह आपके लिए फेवर में रहेगा। भविष्य को देखते हुए किए गए प्लान्स पर आपका बहुत बढ़िया कमांड रहेगा, इसलिए कुछ भविष्य की योजनाएं बना करके रख सकते हैं। लोगों को अपने बारे में कम जानकारी दें और दूसरों का फायदा कराने की कोशिश कतई ना करें। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा रहेगा। 2 मई का दिन चीज़ों को आपके पक्ष में नहीं लाएगा और आप कुछ एक के बाद एक प्रॉब्लम में फंसते चले जाएंगे। जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी हो उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बाकी छोटी मोटी ऑटो रिजॉल्व हो जाएंगी। आप परेशानी में हैं, ये सिर्फ आपको पता है, दूसरे को इस चीज़ का आभास न होने दें कि आप किसी तरह की प्रॉब्लम में हैं। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपको फेवर नहीं कर रहा है, लेकिन इन चीज़ों के बावजूद रिलेशनशिप को आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इंटेंशनली अपनी पूरी फीलिंग्स को ना दिखा करके, इमोशनल अपने आप को रोक करके। अब बात करते हैं 3 तारीख की। एक नई शुरुआत कर सकते हैं या नया टारगेट बना सकते हैं या पुराने टारगेट को शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये नहीं करना है, इनको ना करें तो बढ़िया रहेगा। आप अपने ऊपर थोड़ा डाउट करेंगे, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पर शक हो जाएगा और आप ऐसा फील करेंगे कि शायद अब आप सक्सीड नहीं हो सकते। ये सब आपके दिमाग में चल रहा फितूर होगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव चीज़ क्या है, अगर आप कंसिस्टेंट होकर के आगे बढ़ते हैं और टारगेट की ओर चलना शुरू करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। आपका टारगेट अकम्प्लिश होना ही है। रिलेशनशिप के मामले में लेकिन ये दिन फेवर नहीं कर रहा। अब बात करते हैं 4 तारीख की। सिचुएशन आपके पक्ष में विपक्ष में कैसी भी हो, आपका माइंडसेट इस सिचुएशन को बेटर या बुरा दोनों कर ले जाएगा। तो आपको अपने माइंडसेट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा सोचेंगे दिन वैसा बन जाएगा। करने की बात तो अलग है, अभी तो सोच की बात चल रही है। अगर आप ये सोचेंगे कि आज के दिन कुछ चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं,
तो वो एक्चुअली प्रॉब्लम देगी। अगर आप सोचेंगे कि जो चीज़ें मुझे प्रॉब्लम दे सकती हैं वो भी मेरे फेवर में मूव करेंगी, तो मूव कर सकती हैं। आपको अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना है। लोगों का बिहेवियर आपके प्रति नॉर्मल रहेगा। दोस्ताना संबंध बढ़ने की उम्मीद है। रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक हैं 4 तारीख को। 5 मई को चीज़ें फिर से वापस ठीक रहेंगी, लेकिन इस दिन आप थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होंगे और भविष्य के प्रति आशान्वित ही नहीं, योजनाबद्ध तरीके से आशान्वित होंगे, जो बहुत बढ़िया बात है। आने वाले 3-4 साल आगे की भी योजना बनाने का प्लान करें और उसे वर्तमान योजना में घुसाकर शामिल कर लें। रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। इमोशनल आप अपने आप को जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे और दूसरे पर्सन का एक इमोशनल अटैचमेंट प्राप्त कर पाएंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों में व्यापारिक मामलों में सफलता, आर्थिक मामलों में सफलता दिखाई देती है। 6 मई का जो दिन है ये धन के मामले में आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता दिलाएगा और आपको धन के कई सारे मामलों से प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करने में सफलता दिलाएगा। दैट मीन्स कि पूरी तरह से हर चीज़ तो रिजॉल्व नहीं होगी, लेकिन आप बिल्कुल ट्रैक पर होंगे और आगे बढ़ सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए काम में आपको सफलता जल्दी मिले, इसके संकेत हैं। साथ साथ पैसे का अनायास खर्च होना भी शामिल है इस दिन, और परिवार के ऊपर बिना वजह के खर्चे तो जरूर हैं, तो इन चीज़ों पर रोक लगाने की आवश्यकता है। अदरवाइज आप एक सही रास्ते पर हैं, आगे बढ़े। आने वाले समय में आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सकते हैं। अब बात करते हैं 7 तारीख की। 7 मई का जो दिन है ये एक नई आशा की किरण लेकर आता है उस मामले में जिस मामले में आप अपने आप को नए सिरे से आगे ले जाना चाहते हैं। अगर कुछ नया मामला नहीं है तो जो एग्जिस्टिंग मामले चल रहे हैं उसमें आप अपनी ऊर्जा लगा करके उनको और तेज कर सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपके फेवर में है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आने वाले भविष्य में चीज़ें आपके लिए सुनहरी हैं और अच्छी हैं। 8 मई का जो दिन है ये आपको एक सेटिस्फैक्ट्री मोड में डाल सकता है। दिन के कुछ हिस्से आपको बड़े सुकून भरे लग सकते हैं, उनको एंजॉय में बिता दीजिए। खुश रहिए, शांत रहिए, एंजॉय करिए। और जिन हिस्सों में आपको लगता है दिन के कि अब आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल फोकस अपने काम पर करिए, आगे बढ़िए ताकि सफलता मिल सके। इस दिन आप अपने उपलब्धियों पर न सिर्फ गर्व करेंगे बल्कि और बड़ी उपलब्धि हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं। रिलेशनशिप के मामले में 8 तारीख को चीज़ें बढ़िया बनी हुई हैं। तो इसी के साथ आज के राशिफल को यहीं क्लोज करूंगा, क्योंकि पाइसेस राशि चक्र की अंतिम राशि है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो, आज का जो कार्यक्रम मेरा था, ये आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और थोड़ा मेरे वीडियो को कभी कभी शेयर कर दिया करिए। अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।